Hi guys, I am Suraj and I welcome you all to the Phoenix Fractal Model Part 2। तो गाइस पार्ट 1 के अंदर हमने मॉडल को डिटेल में समझ लिया है। नाउ इट्स टाइम कि हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू इस मॉडल के अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा डेवलप करें, राइट। तो हम लोग बीटीसी, गोल्ड और इंडिसेस का यूज़ करेंगे और उन सभी के ऊपर मार्केट कैसे परफॉर्म करता है उसको डिटेल में समझने वाले हैं। सो बेसिकली ये हमारे पीएफएम का बैक टेस्टिंग सेशन है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिकेप करना चाहूँगा हमारी थ्योरीज का। तो 5 to 10 मिनट्स मैं आपके लूँगा, उसके बाद में हम लोग सीधा एग्जांपल्स के ऊपर स्विच कर जाएंगे, राइट। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है, देन गाइस आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद एग्जांपल्स को देखेंगे तो आप बेटर वे में रिलेट कर पाएंगे और आपको सही से फ़ायदा भी मिलेगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए गाइस, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमारे पूरे मॉडल का अच्छे से। तो हमारे पास में ये 4 पैटर्न्स है जिसको हम इस मॉडल के थ्रू ट्रेड करते हैं। इनको समझेंगे एक बार, पर उससे पहले बताता हूँ कि चार्ट पे जो मूव्स होते हैं ना, उनके दो ही रीजन होते हैं। यानी कि चार्ट पे मार्केट दो ही काम करता है। क्या या तो फेयर वैल्यू ऑफर करता है या फिर लिक्विडिटी सीक करता है। फेयर वैल्यू ऑफर करने का मतलब होता है मार्केट स्विंग्स की लिक्विडिटी लेके फेयर वैल्यू गैप की तरफ आ रहा है, और फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ जाने के बाद में वो स्विंग्स की तरफ बढ़ता है, तो उससे हम बोलते हैं लिक्विडिटी सीक करना। नहीं समझ में आया? एक बार डायग्राम में देखो। देखो, अगर मार्केट ऑलरेडी एक्सपेंशन कर चुका है, किसी लिक्विडिटी को स्वीप कर चुका है, की लेवल तक पहुंच चुका है, तो मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चलेगा, क्या करेगा? मार्केट डिस्काउंट जोन में जाएगा और फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाएगा। वहां से मार्केट वापस से स्विंग्स की तरफ जाएगा। फिर मार्केट वापस से कोई एफएजी क्रिएट कर चुका होगा तो वहां पे वापस आएगा, फिर वापस स्विंग्स की तरफ जाएगा, जब तक कि मार्केट का एक्चुअल टारगेट जो हाई टाइम फ्रेम होगा वो रीच नहीं हो जाता। फिर कभी रिवर्सल करेगा तो बात अलग है, फिर वापस से वही ट्रेंड चालू हो जाएगा। फेयर वैल्यू गैप, फिर वापस स्विंग, फेयर वैल्यू गैप में आएगा, स्विंग्स की तरफ जाएगा। तो मार्केट दो ही काम कर सकता है पूरे चार्ट पे। तो उसको अगर आपको समझना है तो आप ये बोलोगे कि अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप की तरफ जा रहा है, प्रीमियम से डिस्काउंट में जा रहा है, तो बेसिकली वो एक फेयर वैल्यू ऑफर करने जा रहा है। मार्केट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो मार्केट को एक एवरेज प्राइस जो फेयर वैल्यू गैप के अराउंड ही मिलेगी। वहीं से मार्केट ने एक्सपेंशन किया था, बिग प्लेयर्स वहीं बैठे हुए, तो मार्केट वहां तक जाएगा मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफर करने के लिए मार्केट जा रहा है एफईजीज के अंदर, और एफईजीज से अगर स्विंग्स की तरफ जा रहा है, दैट्स इट, तो उसे हम बोलेंगे लिक्विडिटी सीक करना। ओके, दो बात समझ गए। तीसरी बात समझना गाइस, मार्केट की इस नेचर को समझ लिया, मार्केट में मूव्स क्यों आते हैं। दो बातें हो गई, लेकिन दो बातें आपको समझ लिया आप लोगों ने। अब आपको समझना है मार्केट के बायस, कैंडल टू कैंडल। अगर कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करके बॉडी के अंदर क्लोज कर दे, या फिर प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करके बॉडी के अंदर क्लोज कर दे, दैट मीन्स मार्केट में रिवर्सल की बायस है। आप एक डाउन साइड और एक अपसाइड का एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, इससे वैसे हम सीआरटी के थ्रू भी जानते हैं। नाउ अगर मार्केट में किसी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के, है ना, हाई के ऊपर और लो के नीचे क्लोज कर दिया, तो भी आप एक एक्सपांशन एक्सपेक्ट करते हो। उससे हम बोलते हैं कंटिन्यूशन की बायस। ये कंटिन्यूशन है, ये रिवर्सल है। यहां से ट्रेंड ओरिजिनेट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट पहले ही हो चुका होगा लाइक दिस, ठीक है। तो देखो कैसे होता है। देखो यहां से मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल के बायस बनाए। कैंडल 2 ने कैंडल 1 को स्वीप किया, बॉडी के अंदर क्लोज किया, ओके, और ये हमारे फेयर वैल्यू गैप से हो रहा है। ओके, मार्केट ने क्या किया, कैंडल 3 बनाई, 3 ने 2 के ऊपर क्लोज किया, तो मार्केट आपने क्या बोला, 4 एक्सपांशन करेगी वापस से। तो 1 और 2 को देख के आपने बोला रिवर्सल के बायस, 2 और 3 को देख के बोला कंटिन्यूशन के बायस, ठीक है। और मार्केट ये कंटिन्यू कहां तक करेगा, जब तक कि मार्केट का एक्चुअल स्विंग ना आ जाता है। तो आईआरएल से एआरएल के बायस आपने कंप्लीट किए। आपने देखा कैसे, कंफर्म कैसे किया कि 1 और 2 का नेचर देखा आपने, राइट, और 3 और 4 को ट्रेड किया। 2 को ट्रेड किया कि हमने नहीं किया, 3 और 4 को ट्रेड किया। ओके, नाउ एक और चीज सीखना। सपोज मार्केट ने ये पूरा कर दिया, मार्केट ने किसी स्विंग की लिक्विडिटी को ले भी लिया है। मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं ताकि चार्ट अच्छा लगे आपको दिखने में। नाउ तो आपने इस प्रकार से किसी वेट ए सेकंड, यहाँ पे एक लाइन थी, हाँ ठीक है, ये आ गया ना। इसको थोड़ा सा हमने शायद डिलीट कर दिया है 1 से 2 बार। वेट ए सेकंड, हाँ। तो एयरली आपका ये आ चुका, यहाँ पे भी ना इस सेम एयरली की लाइन थी, यहाँ पे भी कोई बात नहीं। तो मार्केट ने क्या किया, इस प्रकार से स्विंग की लिक्विडिटी ले ली। ओके, अब मार्केट क्या कर रहा है, सपोज यहाँ ये स्ट्रक्चर अब यहाँ पे आ चुका है, लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, C2 की क्लोजिंग मिल चुकी है। अब मार्केट क्या करेगा, 3 पे एक्सपांशन करेगा, 4 पे एक्सपांशन करेगा। तो ये जो चीजें है ना गाइस, ये जो पूरा बॉटम है, ये जो टॉप लगा है ना, इसको आपको समझना चार्ट पे। जब भी चार्ट पे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना गाइस, आप जाके चेक करना, आपको लगभग स्ट्रक्चर ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। कि कैंडल पे पहले कैंडल 2, पहले चार्ट पे कैंडल 2 क्लोज होगी आपके उस रिवर्सल पॉइंट पे, फिर 3 4 5 6 जो भी है एक्सपांशन करती जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर यही रहने वाला है। तो चार्ट पे बिना
स्विंग्स के कभी रिवर्सल नहीं हो, कंप्लीट नहीं होगा, और एक्सपांशन करके ही वो अपनी मेजर लिक्विडिटी को लेगा। तो यही मार्केट का एक एक्चुअल नेचर है, क्योंकि हम फिनिक्स के अंदर दो बातें करते हैं। पहला, हम लोग सीआरटी और आईआरएल ईआरएल, इन दो यूनिवर्सल मॉडल्स को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आईआरएल ईआरएल की वजह से आपको क्या मालूम चला कि मार्केट दो बातें करता है, फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ फेयर वैल्यू ऑफर करना और लिक्विडिटी सीक करना। और ये दूसरी एजम्पशन हमारी मॉडल की क्या है कि मार्केट बिना स्विंग्स के अभी कभी भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इन दोनों बातों को हमने आज समझाया आपको, ठीक है। नाउ अगर आप इस मॉडल को कंप्लीटली समझना चाहते हैं, देखो डिटेल में समझना है तो प्लीज पार्ट 1 देख लेना, ये बस एक रीकैप है, राइट। अब क्या हो रहा है, मार्केट क्या करेगा, फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ चुका है, आने से पहले सॉरी 1 2 3 4 इन 4 कैंडल्स को देख क्या लगा, मार्केट ने एफईजी क्रिएट कर दिया है, ओके, इसे बोलते हैं हम आईआरएल। ऊपर की तरफ देखोगे तो मार्केट ने पहले एक C2 की क्लोजिंग करी है, बिकॉज आपको पता है ना, फेयर वैल्यू गिव्स वर्क्स लाइक मैग्नेट। मार्केट को यहां से यहां आना है, मॉडल का नाम क्या है, ARL से IRL, एक्सटर्नल से इंटरनल। तो मार्केट एक्सटर्नल से इंटरनल आना चाहता है, आपने C2 की क्लोजिंग का वेट किया, कैंडल 2 क्लोज हो चुकी है, 3 और 4 दो कैंडल के अंदर आपका टारगेट रीच हो गया है। अब आपने इस एफईजी के बायस कहते हैं, अपसाइड कहते हैं, तो एफईजी से स्विंग जाएगा, स्विंग से एफईजी आया, एफईजी से स्विंग में जाएगा, यही मार्केट का नेचर है। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने फेयर वैल्यू ऑफर की मार्केट को, एक्सपांशन के बाद में फेयर वैल्यू ऑफर करना, एक अच्छी प्राइस तक मार्केट को लेके आना। अब मार्केट एक्सपेंसिव नहीं है, अब मार्केट डिस्काउंट जोन में, फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, फेयर वैल्यू ऑफर कर चुका है, अब हमें चाहिए लिक्विडिटी मार्केट से, अब चाहिए टारगेट्स, यहां से हम जाएंगे ऊपर स्विंग्स की तरफ। जाएंगे कैसे, कंफर्म कैसे होगा, C2 की क्लोजिंग का वेट किया, कैंडल 2 क्लोज होती है यहाँ पे, और आपने 3 और 4 को ट्रेड किया जब तक कि टारगेट नहीं आ गया, सिंपल समझ में आया। अच्छा, इसी के अंदर हमने एक और चीज देखी, वो क्या था हमारा, कि मार्केट एक रेंज वाली कैंडल बनाई और रेंज के लो को स्वीप किया और रेंज की हाई तक पहुंचे, और ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है जब आप लोग किसी आईआरएल एआरएल के मॉडल को देखो, ये आईआरएल टू एआरएल था, है ना, आई टू ई था, और इसी के अंदर आपने ई टू ई भी लगा दिया। अच्छा, ये अभी समझ में नहीं आएगा आपको, कोई बात नहीं, मैं इसको समझाता हूँ आपको हमारे 4 मॉडल्स के थ्रू। मार्केट आपको देखना है हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर फ्लो, यानी स्विंग जो होता है ना, एक स्विंग लो एक स्विंग हाई के बीच में अगर एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है तो समझ लो कि ये आपकी ट्रेडिंग रेंज है। अब आपका दूसरा सवाल होना जी खुद से कि हाँ, ट्रेडिंग रेंज तो मिल चुकी है, अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट ना फेयर वैल्यू ऑफर कर चुका है, कैसे, फेयर वैल्यू में ऑलरेडी आ चुका है, रिजेक्शन भी दे चुका है, C2 की क्लोजिंग भी हो चुकी है, दैट मींस मार्केट इज सीकिंग लिक्विड नाउ। कहाँ की, ऑब्वियसली ऊपर की, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है एफईजी को, तो ऊपर जाएगा। अच्छा, अभी मार्केट एक्सपांशन कर चुका है, और हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट क्या करे, मार्केट ना अब चाह रहा है यहाँ से यहाँ तक आए, तो मार्केट ऑब्वियसली काफी एक्सपेंसिव है, प्रीमियम में, तो मार्केट हमें डिस्काउंट जोन में लेकर आएगा फेयर वैल्यू ऑफर करने के लिए, तो हमें यहाँ से एफईजी के टारगेट का वेट करना है, ठीक है। और एफईजी में आ जाने के बाद में कैंडल की जो क्लोजिंग हो चुकी होगी तो हम लोग ऊपर जाएंगे, दैट्स इट, इतना ही कर सकता है। अब मान लो एफईजी में आ चुका और एफईजी को ब्रेक कर दे, तो फिर क्या करेंगे, अगर एफईजी ब्रेक हो चुका है तो जो ओरिजिनल स्विंग था, जो टारगेट था हमारा, अब वो टारगेट ना रहकर जो इसके अपोजिट के जो स्विंग्स हैं वो हमारे टारगेट बन जाएंगे, इसे हम बोलते हैं ARL2, ये ARL1 था, ये हमारा ARL2 बन जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड कैटेगरी है, अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो होता है जिसमें एफईजी होता है, स्विंग हाई स्विंग लो होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, 4-5 कैंडल्स हैं, सारी एक के बाद एक दूसरे के अंदर ही है, इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सटर्नल से एक्सटर्नल, ARL से ARL, दिस इज योर ARL1 और ये ARL2 मान लो उसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा उसको। अब इसके अंदर हमको बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, ये बहुत अच्छा मॉडल लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि जनरली इंडियन मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे बन जाती है, और क्योंकि ये फ्रैक्टल मॉडल है, इससे हम किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं अपने कॉम्बिनेशन बना के, उसे डेली का 1 आवर पे लगा दिया, ठीक है, या 1 आवर का 5 मिनट पे लगा दिया, चलता है ऐसा, है ना। तो ये हमने क्या देखी, रेंज देखी, तो सपोज डेली की रेंज है, डेली पे हमने रेंज के अंदर वापस से हमने रिक्लेम कर दिया, मॉडल वापस अंदर से हम रेंज के अंदर आ चुके हैं। अब हम दो काम करने हैं हमें कंफर्मेशन के लिए, देख क्या दिख रहा है, एक सेल साइड के एफईजी को आपने ब्रेक कर दिया, ओके, और नया बाय साइड का क्रिएट भी कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक सपोज आपने स्वीप किया, तो आपने क्या बोला, ARL से IRL का मॉडल लग गया, IRL से ARL का मॉडल लग गया, सिंपल। तो इट्स ऑल फ्रैक्टल, सारी चीजें एक साथ चल रही है, ठीक है। बस मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली कि मुझे ना रेंज चाहिए थी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस कैंडल को देख के ये तो कंफर्म हो गया, और जाने का रास्ता, जाना कहाँ से है, मेरे को फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, पर जाऊं कि कौन सी गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये वाली गाड़ी मुझे अच्छी लगी, मैं यहाँ पे बैठ गया और इस वाली गाड़ी के थ्रू मैं यहाँ चला गया। कुछ लोग यहीं से बैठ जाएंगे कोई ना कोई तरीका निकाल के, मैं बता रहा हूं मैं कि डेस्टिनेशन तो फिक्स कर लिया आपने, पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था आपका, ये वाला IRL, ठीक है। किसी को यहाँ बैठना है वो अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद निकाल सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें गाइस, ठीक है, तो डिटेल में समझना है गाइस, पार्ट 1 देख लेना, ये बस एक थ्योरी थी।
चलिए गाइस, तो यही हमारा बीटीसी का मंथली का चार्ट है, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको भी कि मार्केट डज ओनली टू थिंग्स, ठीक है। चार्ट के ऊपर दो ही बातें होती हैं, या तो फेयर वैल्यू ऑफर की जाती है या फिर आपको लिक्विडिटी सीक करनी होती है, राइट। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने इस लिक्विडिटी को सीक किया अच्छे से और बहुत अच्छा एक्सपांशन किया। नाउ व्हाट शुड मार्केट डू? मार्केट शुड ऑफर फेयर वैल्यू। इतना एक्सपेंसिव मार्केट के अंदर मार्केट को फेयर वैल्यू ऑफर करने के लिए एफईजीज की तरफ आना पड़ेगा, राइट। अब मार्केट क्या करता है, जब फेयर वैल्यू ऑफर कर दी इन्होंने, यहाँ पे क्या किया, कैंडल 2 की प्रॉपर क्लोजिंग कर दी है, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो मार्केट क्या करता है, ऊपर लिक्विडिटी लेता है। अगेन मार्केट क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपांशन करता है मार्केट। यहाँ पे आपको एक अच्छी सी लिक्विडिटी सीख करने के बाद में अब मार्केट क्या करेगा, फेयर वैल्यू ऑफर करना चाहेगा फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर आकर। मार्केट वही करता है। उसके बाद मार्केट फिर से एफएजी के अंदर आने के बाद में अगेन आपको वही कैंडल 2 की क्लोजिंग मिलती है और आप इजीली इस कैंडल से यहाँ तक के टारगेट भी ले लेते हैं। नाउ मार्केट वापस वही करता है, एक अच्छी लिक्विडिटी टारगेट ले एक्सपांशन करता है। मार्केट यहाँ पर अच्छी लिक्विडिटी को सीख कर लेता है। नाउ मार्केट वापस यहीं से थोड़ा स्लो पड़ता है, लिक्विडिटी बहुत सारी क्रिएट करता है, ठीक है। और ऑब्वियसली 3-4 कैंडल बनाई उसने, अदरवाइज मार्केट को सिंपली शायद पहली इस कैंडल को स्वीप करने के बाद ही मार्केट को हमारे इन फेयर वैल्यू गैप्स के एरिया में आ जाना चाहिए था, राइट, यहाँ पे। ओके, नाउ मार्केट, तो हमें ये थोड़ा सा कंफर्म कहाँ पे हुआ, हमें यहाँ पे कंफर्म हुआ, ठीक है। इस जगह पे स्ट्रक्चर अच्छा मिला, लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट एफएजीज की तरफ आने लग गया। फेयर वैल्यू गैप में अगर आप आ रहे हो फेयर वैल्यू ऑफर करने के लिए, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया। मॉडल नंबर हमारा कौन सा, थर्ड वाला एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे, कि अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया दैट मीन्स यू आर नॉट ऑफरिंग फेयर वैल्यू। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यू आर सेकिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ऑफ व्हाट, अपोजिट साइड स्विंग। तो ये जो स्विंग था और ये जो स्विंग था, इनके बीच में एक ही फेयर वैल्यू गैप था। अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया है और बीच में कोई पीओआई नहीं है, तो आप सीधा स्विंग की तरफ जाओगे और फिर यही हुआ। और इसको बूस्ट करने के लिए बीटीसी ने क्या किया, इस वाले एफईजी को भी क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे टैप करके मार्केट हमारे आईएफईजी और एफईजी, देखो मैंने आईएफईजी का वीडियो बना के डाल दिया आप लोगों के लिए। उस वाले वीडियो में देखोगे तो मैंने बोला था कि एफईजी के अंदर अगर आईएफईजी ओवरलैप करता है ना, तो वो एरिया काफी पावरफुल होता है। ये बहुत कम लोग बताएंगे आपको। तो यहाँ मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे टैप किया और हमारे टारगेट यहाँ पे इजीली हमको मिल गए। अच्छा, एक मैंने फोर्थ मॉडल की बात भी की थी आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा पुराना चार्ट देख लेते हैं। तो बीटीसी का रियल चार्ट मैंने दिखाई दिया आपको, ठीक है। यहाँ तक बीटीसी का सारा दिखा दिया मैंने आपको। नाउ देखो ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपांशन किया है और एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया, राइट। अब ये करते करते मार्केट ने एक और क्रिएट कर दिया एफईजी, ये था ये वाला एक यहाँ पे एक एफईजी बना रखा है, राइट, इस जगह पे। चलो, तो अभी इस जगह पे क्या दिख रहा है मुझे कि मार्केट ने एक अच्छा एक्सपांशन कर दिया है। एक ऊपर के साइड में बहुत ही अच्छा वाला फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। नीचे भी एक बनाया पर ये टैप कर लिया मार्केट ने। तो अभी मार्केट ने क्या किया, एक अच्छी बड़ी कैंडल बनाई, इसमें 1 2 3 4 का 4 कैंडलें पूरी मंथली वाली है, ठीक है, इसमें आ चुकी है। तो मेरे लिए अब ना एक रेंज बन चुकी है कि ये वाली कैंडल किसने 4 कैंडल को ओवरलैप कर लिया है और इसी के साथ में ऊपर की तरफ भी देखोगे तो ये मेरा रेंज हाई हो गया, ठीक है। दिस इज माई ओरिजिनल रेंज लो, रेंज हाई, ठीक है, यहाँ पे। नाउ मुझे क्या चाहिए मार्केट से, मुझे मार्केट से ये चाहिए कि मार्केट को इस रेंज के लो को स्वीप करना है और फिर मार्केट इस रेंज के ऊपर एक्सपांशन करता हुआ जाएगा। तो पहला मैंने क्या बोला था आपको कि या तो किसी सेल साइड के एफईजी को पूरी तरीके से रिजेक्ट करे, जो कि मार्केट ने कर दिया, इसको तोड़ दिया। और उससे पहले मार्केट ने हमारे बाई साइड के फेयर वैल्यू को क्रिएट भी कर लिया। तो मैं यहां से बैठ गया और इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे बैठ गया और फिर मैंने रेंज हाई तक के टारगेट ले लिया। अब देखो दूसरा काम क्या था, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से मार्केट को घेरना था। मार्केट ने वो तो नहीं किया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और वापस इसी पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया आईएफईजी बना के। अब इसको ब्रेक करोगे तो आप ओरिजिनली कहां तक जाओगे, अगले स्विंग तक जाओगे, आप वहां पहुंच गए, सिंपल। तो ये हुआ मार्केट के अंदर और ऐसा होता रहता है, आप देखते रहना, मार्केट का यही नेचर है। मार्केट आपको हर टाइम फ्रेम पे यही स्टोरी रिपीट करता हुआ मिलेगा। जब मार्केट इस प्रकार से एक्सपांशन किया, ठीक है, तो आप मार्केट में क्या देख रहे थे कि मार्केट स्लो पड़ के जैसे भी करके मार्केट इस वाले हमारे फेयर वैल्यू के अंदर आएगा। मार्केट यहाँ पे आता है, फॉल करता है। मार्केट ने आपका एक नेचर आपको बता दिया कि मार्केट स्विंग्स की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। मार्केट ने स्विंग के टारगेट ले लिए हैं, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट फेयर वैल्यू की तरफ बढ़ेगा। तो मार्केट ने क्या किया, एक अच्छी लिक्विडिटी को स्वीप किया और मार्केट एफईजी की तरफ आ गया। अब मार्केट को इसमें सस्टेन नहीं करना था, इसको ब्रेक कर दिया इसके ऊपर आके, तो मार्केट वापस से ऊपर के जो अदर टारगेट थे वहां पर चला गया। अब देखो इतने बड़े एक्सपांशन के बाद मार्केट ने एक नया फेयर वैल्यू बनाया, ठीक है, और इसके अंदर हमारे एक नए एरिया को ओवरलैप कर लिया हमारे आईएफईजी ने। सिंपल, मैंने बोला था एफईजी के साथ जब भी आईएफईजी ओवरलैप करेगा सेम चीज। देखो यहाँ पे देखो, इस वाले फेयर वैल्यू के अंदर हमारे इस माइनर से आईएफईजी ने ओवरलैप कर लिया, टैप करके नीचे फॉल,
टैप करके ऊपर का टारगेट। बहुत सिंपल है मार्केट अगर आप ढंग से देखो तो। और सेलेक्टिव मंथ्स और सेलेक्टिव वीक्स अगर आपने पकड़ लिए कि दिस इज माई हाई प्रोबेबिलिटी की लेवल की जोन, तो ये होता है। और आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि कैसे IRL टू ARL और IRL टू ERL और ERL से IRL मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने चारों मॉडल आई थिंक आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ हम वन बाय वन एक एक करके एग्जांपल्स दिखाऊंगा। देखो मैंने आपको BTC का पूरा चार्ट दिखा दिया 2021 से लेके पूरा 25 तक का, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप अभी कंफ्यूजन है, देखोगे आप यहाँ पे फिर से ये मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा स्विंग ले लिया मार्केट ने, ठीक है। तो मार्केट का पहला काम क्या था, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को कवर अप करना। अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो आपका दूसरा काम क्या है, इस स्विंग तक आना जो मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। यही नेचर है मार्केट का। आप कितना ही कर लो, मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर करना और लिक्विडिटी सीक करना, ये दो काम ही मार्केट कर सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा। BTC एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको क्लियर किया। जनरली आई डोंट शो BTC गोल्ड एग्जांपल्स, बट मुझे लग रहा है कि इन दोनों जो गाइडलाइन चल रही है इंडियन मार्केट की, तो हमें लेटेस्ट 3 मंथ चार्ट नहीं दिखा सकता, तो मैं लेटेस्ट BTC के चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला हमारा चल रहा है, राइट। तो गाइस दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम BTC, ओके। तो पहले हम लोग उसके बायस को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट ने सबसे पहले क्या किया है, एक हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी को स्वीप किया, राइट। उसके बाद मार्केट के बायस थे यहाँ तक आने की, राइट, इस जगह पे BTC को यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया गया है। एंड देन यहाँ तक के इसके बायस अब बन जाते हैं। तो अभी हमारे पास में डायरेक्शन क्या है कि मार्केट ने जिस प्रकार से फेयर वैल्यू ऑफर करने के लिए ट्राई किया था, बट मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर करते करते इसको ब्रेक कर दिया। और उसके बाद में नाउ वी व्हाट आर वी लुकिंग फॉर नेक्स्ट टाइम, हम लोग यहाँ से रिटेस्ट करके इस FEG के अंदर, इस FEG के अंदर हम लोग टैप करें, इस IFG के एरिया में भी टैप करें, और कुछ इस तरीके से वापस से हम लोग यहाँ तक आए। तो ये हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस हैं नैरेटिव में, राइट। इस प्रकार से हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का मैंने पता लगा लिया, करेक्ट, ठीक है। नाउ अब करना है क्या हमको, अब हमें ये प्लान करना है कि हम लोग सबसे पहले हम प्लान ये कर रहे हैं कि हम लोग IRL से ARL जाएंगे, राइट। लेकिन हमें जाएंगे कैसे, ठीक है। हमारे 2 टारगेट हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 2 टारगेट हैं, लेकिन हम पहले यहाँ से यहाँ चले तो जाएं। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग यहाँ से FEG तक कैसे पहुंचेंगे वो पता लगाएं, और फिर यहाँ से यहाँ पे कैसे आएंगे ये हमें पता लगाना है। और ओवरऑल हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक बेरिश हैं, ये हमें पता लग गया जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने इस FEG को, इस वाले FEG में फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की, इसलिए दैट मीन्स वी आर सीकिंग लिक्विडिटी ऑफ दिस स्विंग, ओके। तो हमारे पास में 2 स्विंग थे। अगर आपने इस FEG को रिस्पेक्ट किया होता तो आप लोग इस वाले लिक्विडिटी को सीख करते, बट दिस टाइम यू आर लुकिंग फॉर दिस लिक्विडिटी, करेक्ट। चलिए, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको प्लान क्लियर होगा। तो ये हमारा पहला एग्जांपल, इसके अंदर हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर टैप करके यहाँ से फोल्ड करे, करेक्ट, एंड देन वी आर लुकिंग फॉर दिस स्विंग्स, ओके। चलो चलो ठीक है। नाउ वीकली पे जाके देखते हैं कि इधर वी हैव समथिंग टू राइट, ओके। सो वीकली में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट हैज जस्ट स्वेप्ट दिस लो, ओके। और मार्केट अभी क्या कर रहा है, इस वाले लो को स्वीप करके एक प्रकार से CRT बनाए, देन वी कैन इजीली गो टू दिस लेवल, ठीक है। ये क्या हमारा, ये मंथली का फेयर वैल्यू गैप है। अब थोड़ा सा ऊपर जाके देखोगे ना गाइस, तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे हमारा वीकली का फेयर वैल्यू गैप भी लेके बैठा हुआ है। तो वी कैन डिलीट दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप बिकॉज ये बहुत ओवरलैप कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो दिस इज योर वीकली फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्विप हो रही है, हम लोग जा सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्स्ट एरिया तो बन रहा है मेरा, यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता बन रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास में कोई स्ट्रक्चर है, ओके। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना इसको, तो ये इतना डेड स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल नहीं है। जो रिसेंट ले गई यहाँ से लेके यहाँ तक का देखोगे, इसमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की रेंजेस के अंदर ट्रेड करना बहुत टफ होता है। बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है फॉर डाउन साइड के लिए या फिर अप साइड के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के रिटेस्ट पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, क्योंकि अब मूवमेंट चालू है। बिकॉज अभी तक तो बिग प्लेयर डेड है, उनको सिर्फ माल इकट्ठा करना है। सो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इस वाले केस के अंदर ना 2 बातें कर सकते हो मेरे साथ में। इस ट्रेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन लाइक एक रेंज बन जाए, उसका लो स्विप हो जाए, हम यहाँ तक पहुंच जाए, या फिर मार्केट कैन डायरेक्टली ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड अपसाइड, ठीक है। 2 बातें बन सकती है। राइट नाउ कोई भी एक्सपेंशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ भी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको वीकली पे शायद बताया नहीं अच्छे से। अगर आप देखोगे तो वीकली वाली जो कैंडल है ना, इसके अंदर सारे कैंडल डेड है।
इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो इतना ट्रस्टवर्दी तो नहीं होता है, बट स्टिल हमको इंटरनल को प्ले करना पड़ेगा बिकॉज कुछ है ही नहीं डेली पे प्ले करने के लिए। तो अगर मैं वीकली पर देखूँ तो एक कैंडल ने अच्छा क्लोज किया, सीआरटी बना के चांसेस ऊपर जा सकते हैं। तो अगर हमें डाउन साइड प्ले करना है फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप, तो हमें बताए क्या चाहिए। हमें चाहिए कि मार्केट जस्ट लाइक दिस, इस प्रकार से किसी एफईजी में आने से पहले थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाए साइडवेज, ये मेरा फेवरेट है। अगर मार्केट का ब्रेकआउट करता है फेक वाला, तो मार्केट फॉल कर सकता है। हमें ये ट्रैपिंग देखनी यहाँ पे, और वो ट्रैपिंग तभी बनेगी जब एफईजी की थर्ड कैंडल, यानी कि मंथली की जो थर्ड कैंडल है ना, वो साइडवेज हो। देखो ये वाली कैंडल, मंथली की थर्ड कैंडल देखो कितनी बड़ी डोजी बनी हुई है। इस डोजी के अंदर ना वीकली की कितनी सारी कैंडल इनसाइड में है, और ये डेली पे देखोगे तो बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर है। इसीलिए ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। अगर आपको नीचे कंटिन्यू करना है ना, तो जस्ट गिव अ फेक ब्रेकआउट इन दिस फेयर वैल्यू गैप। और इस प्रकार से पता भी लगा सकते हो गाइस कि ना, कि हाउ टू अवॉइड एंड हाउ टू नो वेदर दिस ब्रेकआउट इज सेफ और नॉट। आपके बायस डाउन साइड के हैं फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप, तो ये ब्रेकआउट रियल कैसे हो सकता है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो ये बात थी, करेंगे बात इस बारे में फ्यूचर में। और सही फेयर वैल्यू गैप का पता कैसे लगाएं, तो वो चीज़ें भी अभी आने वाली है। अभी मैं आपको केवल सिंपल रख रहा हूँ। मुझे जो मैंने आपको सिखाया है ना पहले लेक्चर के अंदर, उसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लेरिफाई करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे हम इस सीरीज के अंदर ग्रो करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, राइट। तो ऐसा मत एक्सपेक्ट जज करना कि अभी मुझे कम बताया, ये तो मुझे पहले से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भी आने वाली है, राइट। चलिए, तो अब मुझे जाना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड व्हाट आई एम नोटिसिंग कि यहाँ पे बहुत डेड स्ट्रक्चर है। मुझे ऊपर जाना है यहाँ से, फिर नीचे गिरना है। तो ऊपर जाने के लिए लेट मी प्ले। ओके, अभी मुझे एक फेयर वैल्यू के बनता हुआ दिखा है। अभी भी इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है ये, बट फिर भी इन सभी के सामने एक तो बना है। पर मैं बता क्या करूँगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाने दो, क्योंकि इसमें एंट्री का वेट कर लेते हैं, फिर मालूम चलेगा कि अभी तक तो एंट्री नहीं हुई है। मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू के बना दिया है, एंड अभी आपको ये जान के सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि वाई अभी तक हमें फेयर वैल्यू में एंट्री नहीं मिली। बिकॉज मार्केट जब इतनी रेंज से निकलता है ना, इस प्रकार की रेंज, जब कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, इसे बोलते, इससे मैं पर्सनली मेरे लिए बोलता हूँ नो रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो दिस इज फॉर मी एनआरजी। यहाँ पे आप लोग देखोगे देर इज नो फेयर वैल्यू गैप, नो बिग प्लेयर इंटरेस्ट टू रेस्ट्रिक्ट प्राइस हियर। वंस इट ब्रेक्स आउट, उसके बाद में इट इज फ्री टू गो अपसाइड। मार्केट बिना किसी फेयर वैल्यू गैप में टैप किए बिना मार्केट चला गया ऊपर, ठीक है। नाउ इतनी बड़ी लिक्विडिटी को अब लिया है ना आपने, तो अब आपको ठंडा पड़ना पड़ेगा। अब आप लोग रिट्रेस करोगे। ओके, नाउ रिट्रेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, मार्केट ने फेवल गैप में टैप कर दिया है। नाउ यहाँ से हम लोग नोटिस करेंगे हमारे इथेरियम को भी थोड़ा साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग। देखो इथेरियम ने अभी क्या किया है, आपने एक हाई बनाया, एसएमटी क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। दैट मीन्स इथेरियम इज रेडी टू गो डाउन साइड, ठीक है, क्योंकि एसएमटी इज ऑलरेडी देयर। ओके, यहाँ पे आपने एक हायर हाई बनाया है, एंड दिस देयर इज अ लोअर हाई, राइट। तो थोड़ा चांसेस है कि यहाँ पे कुछ रिवर्सल बन सकता है। अगेन दिस इज अ ब्लैक कैंडल, दिस इज अ ग्रीन कैंडल, ठीक है। सो एस एम टी विथ पी एस पी, ओके, पी एस पी प्रिसिशन स्विंग पॉइंट, जहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग में डिफरेंस होता है, करेक्ट। देन अभी हम देख पा रहे हैं एक अच्छी ब्लैक कैंडल आती है। दैट्स वाई मैंने इस वाली कैंडल को जो सी आर टी कैंडल बनी थी ना, कैंडल टू, सी टू को मैंने तो इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पे पी एस पी और एस एम टी दोनों बना था, राइट। नाउ अभी मेरे पास में इस वाले फेवल गैप को अगर स्वीप करके अच्छी कैंडल बनती है, तो आई विल लुक फॉर दैट। अदरवाइज इथेरियम के अंदर मेरे पास में ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, राइट। तो हम देखेंगे इसको। ओके, तो अभी हमारे पास में ना दो चीजें बन चुकी है। फाइनल फेयर वैल्यू गैप इन दिस एक्सपांशन लेग, डिस्काउंट में भी हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि क्या हमारे पास में कोई एस एम टी कुछ क्रिएट हो रहा है क्या। सो यू विल सी, या बिल्कुल बन रहा है ना, देखो बन रहा है, ये नोटिसेबल है। ये देखो यहाँ से यहाँ देखोगे, दिस इज योर लोअर हाइस, ठीक है, सॉरी बेसिकली हायर लोस, एंड दिस इज योर लोअर लोस। तो ये दिखा रहा है कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये बन रहा है, करेक्ट। ओके, तो अभी आपके पास में ऑप्शन है कि यू कैन गो अप साइड। नाउ वी शुड स्विच ऑन टू द लोअर टाइम फ्रेम। आई थिंक 1 आवर का तो बन ही चुका है यहाँ पे, तो 1 आवर 4 आवर पे शिफ्ट कर सकते हैं। 4 आवर पे देखते हैं पहले एनीथिंग गुड फॉर 4 आवर। बहुत ही डेड स्ट्रक्चर है 4 आवर पे। बस यही दिख रहा है कि दिस इज हायर, ओके, एंड दिस इज लोअर, ओके। तो दिस इज द ओनली थिंग आई कैन सी। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं है अभी तक 4 आवर पे, नथिंग ऑन द 1 आवर। 1 आवर पे आई गोट दिस फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी स्विप के बाद में।
एंड आई कैन ऑल्सो नोटिस कि मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर भी चेंज तो किया है, राइट, काइंड ऑफ हियर। तो मे बी दिस एस एम टी विथ पी एस पी नोट, मुझे एक स्ट्रक्चर जो लो चाहिए मुझे मार्केट का, मे बी दिस इज अ लो, और ये इस पूरी स्विंग के अंदर यही हो सकता है। और अभी तो आप समझो कि मैं तो कॉन्ट्रा ट्रेंड ले रहा हूँ, मेरा असली ट्रेड तो यहाँ से स्टार्ट होगा जो फॉल करवाएगा, मैं तो केवल यहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ, बस इतना मेरा ट्रेड है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वो एक चीज़ जो आई थिंक आप लोग समझ नहीं रहोगे मेरी बात को, कन्फ्यूजन शायद आपको हो सकता है। तो आप ये समझ लेना कि दिस इज नॉट द मेन ट्रेंड, ठीक है। तो लेट्स वेट बिट मोर, थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ फील नहीं हुआ है, बट हाँ एसएमटी मुझे क्लियरली मिल रहा है। और अगर इस वाले फेवरेट गैप के ऊपर सस्टेन करता है तो आई विल लुक फॉर दैट, ठीक है। ये मेरा कुछ चीज़ें रहेंगी। 4 आवर लेते हैं, एक काम करते हैं, 1 आवर पे तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए देखने में। हाँ, ओके, 4 आवर पे आई गोट लोअर लोअर लॉस, अगेन लोअर लॉस, ठीक है। अभी भी स्ट्रक्चर में कोई खास चीज़ नहीं लगी, ठीक है। मिल गया क्या? मिल गया ना, फेवल गैप मिल गया था, राइट। यहाँ से आपको टैप करके एंट्री लेनी थी, ठीक है। दिस इज द 4 आवर फेवल गैप। एंड इथीरियम में कुछ मिला क्या? नहीं मिला, ठीक है। इथीरियम के अंदर आपको एसएमटी मिल गया होगा, इथेरियम एसएमटी मिल गया, बस दैट्स इट। फेयर वैल्यू गैप विद एसएमटी, फाइनल सेटअप। चलो, दिस इज योर लोअर लॉस एंड दिस इज योर एसएमटी। कौन सा वाले पे था? इस पे था, राइट, या गॉट इट, कंप्लीट। तो ये वाला बन गया आपका सेटअप यहाँ से इस वाले एक्सपेंशन के साथ में, एंड यू आर गुड टू गो टिल हियर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल। और बॉडी तक आप रख सकते हो, बॉडी भी रख सकते हो, स्विंग भी रख सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू, जो आपको सूट करता है। ये हमारा टारगेट यहाँ तक का है, राइट। आई थिंक यही बॉक्स है हमारा। डेली वीकली पे देख लेते हैं, बॉक्स कहाँ तक का था? यहाँ तक का था, ठीक है। 4 आवर पे आप इसको रख सकते हो, एंड दैट्स अ ह्यूज टारगेट फॉर एनी वन, ओके। तो आप लोग इसको रख सकते हो, एंड दिस इज योर, बस खत्म, ठीक है। नाउ और ट्रेड हमने खैर बीटीसी में लिया है। नाउ देखो, ये हमारा एक ट्रेड कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें प्लान की पता है आपको, है ना। देखो हमने क्या देखा था मार्केट में एक रेंज बनी हुई थी, दिस वाज योर वीकली रेंज, ठीक है। हमने फिर बाद में मार्केट में एक वीकली का सीआरटी देखा कंप्लीट होते हुए, देन फिर हम लोगों ने डेली पे स्विच किया। डेली के बाद में हम लोग 4 आवर पे गए, और वहाँ पे जब भी एस बने और फिर 4 आवर पे डिस्प्लेसमेंट मिला तो हमने ट्रेड प्लान किया। मैं इसे 1 आवर पे भी लेकर चल सकता हूँ, कोई इशू नहीं था, ठीक है। 1 आवर पे काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा था, इसलिए मैंने 4 आवर पे ले लिया। अदरवाइज 1 आवर इज ज़्यादा सूटेबल है ना, इसके हिसाब से, डेली के हिसाब से। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो उसको, ठीक है। अगर डेली के फेवल गैप में आप देख रहे हो तो 1 आवर अच्छा है, 4 आवर मिलता कम है पर बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो ये एक बात हो गई है। नाउ अभी हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग पहुंच गए हैं, दिस इज योर वीकली फेयर वैल्यू गैप का हमारे टारगेट हमारे मिल चुके हैं, करेक्ट। अब ये हमारा पैटर्न तैयार होता है सेकंड वाला, तो ये हमारा मॉडल नंबर है 4, ERL टू ERL। आई होप ये पॉइंट आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था मॉडल के अंदर, ठीक है। तो एक मॉडल तो हमारा कौन सा चलेगा यहाँ से, IRL टू ERL, ठीक है। दिस इज योर IRL टू ERL, एंड दिस इज योर ERL टू ERL, रेंज टू रेंज, रेंज हाई टू रेंज लो, and favorable gap to swing low. This is your 2 model, okay। तो मॉडल नंबर 2 एंड विथ मॉडल नंबर 4, तो दिस इज 2+4। तो ये मेरे 2 मॉडल एक साथ एक्टिवेट हो गए यहाँ से, एंड दिस इज वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी देखो मैं क्या क्या चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। आई कैन क्लियरली नोटिस कि जो फेयर वैल्यू गैप कैंडल है, लाइक दिस इज द फेयर वैल्यू गैप कैंडल, या दिस इज द मंथली फेयर वैल्यू गैप इन द यहाँ पे, ठीक है, इथीरियम के अंदर। और हमने मंथली में टैप ऑलरेडी कर दिया है इसमें, इस वाले में, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप लोग, दिस इज योर मंथली कैंडल, राइट। मंथली के अंदर आपने देखा कि मंथली के हाई के साथ में हम लोगों ने इस पे ये किया, और यहाँ पे इसने मंथली के साथ में ये टैप किया ही नहीं है, मैं मंथली से मैच करा चुका हूँ। और वीकली पे अब देखेंगे हम लोग, तो दिस इज योर मंथली हाई, एंड दिस इज योर SMT विथ मंथली, ठीक है। तो SMT ऑलरेडी बन चुका है, मतलब SMT विथ फेयर वैल्यू गैप, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, वो बन चुका है। और आपका जो रेंज वाला पैटर्न था वो भी आपने पूरा कर लिया, राइट, यहाँ पे वीकली वाला, ओके। तो मंथली SMT विथ फेयर वैल्यू गैप, और वीकली की आपका ERL टू ERL का मॉडल भी एक्टिवेट हो रहा है। तो हमको ये देखना था, एंड वी आर डन, ओके। नाउ जो वीकली पे हम लोगों को चाहिए था वो भी हमको दिख गया, वीकली की CRT कैंडल भी कंप्लीट हो चुकी है रेंज को स्वीप करके। अगेन यहाँ पर भी आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है, राइट।
नाउ वी नीड अ डेली टाइम फ्रेम सेटअप। अगर डेली पे हम लोगों को फेवरेट गैप सेटअप मिलता है रिवर्सल, तो वी विल प्ले दैट। ओके, अभी हमारा टारगेट क्या है अभी पता है आप लोगों को, ये वाला टारगेट है हमारा। नाउ एक एक करके कैंडल को प्ले करते हैं डेली पे। अभी भी वी आर नॉट बेरिश। ओके, नहीं बेरिश नहीं। सी अभी हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज समथिंग। हाँ ठीक है, अभी मेरे को एक एसएमटी बनता हुआ दिख रहा है, सीधी सी बात है। ये देखो अब यहाँ पे, दिस इज योर लोअर हाइस एंड दिस इज योर हायर हाइस, सिंपल। ठीक है, ये छोटी छोटी डिटेल्स है गाइस, बहुत मैटर करती है। अभी आप थोड़ा थोड़ा देखोगे इसको, एक्सपांशन, ठीक है, एक्सपांशन एक्सपांशन, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका अभी सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें बहुत बेरिश होना है। हाई स्वीप हो चुका है, दिस इज स्ट्रक्चर शेड। मेजोरिटी ऑफ द लोग यहाँ घुसेंगे, बट क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मार्केट में कैसे रिवर्सल्स बनते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी धीरे धीरे आप सीखोगे। तो यहाँ से आई 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 कैप्चर दिस ट्रेड और यहाँ तक आया। अभी ये ट्रेड डन नहीं हुआ है, अभी तो मुझे पता चला है कि मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आया डाउन साइड के लिए, वो भी मेरे सेटअप को अलाइन करते हुए। आई एम बेरिश फ्रॉम दिस वीकली एंड मंथली फेवरेट गैप विद एसएमटीज, एंड मैं यहाँ तक बेरिश हूँ ना। इसके अलावा मेरा सेटअप क्या था, यहाँ तक मैं स्विंग तक के लिए बेरिश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मंथली पे एक फेवरेट गैप ब्रेक करे था, रिमेंबर। ओके, तो उससे उसके हिसाब से हमारा टारगेट ये है, और फेवरेट गैप का टारगेट तो ये वाले, लेकिन मंथली का जो आपने आईआरएल ब्रेक किया था, तो नेक्स्ट स्विंग को आपको टारगेट करना है, राइट। तो ये वाला चल रहा था। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अभी हम लोगों को क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो दिस इज अ कंप्लीट बेरिश सेटअप, और अभी आप लोगों को लोस को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, डिड यू गेट एनी एंट्री आइस? अभी तक नहीं मिली है ना, तो एंट्री नहीं मिली है, दैट्स द इशू। पर अभी आपको फेवरेट गैप में एंट्री मिल जानी चाहिए, राइट। दिस इज योर फेवरेट गैप सेटअप। वेट फॉर द C2 कैंडल हियर। तो C2 कैंडल का वेट करेंगे, दोनों तरफ फेवरेट गैप है, दोनों में से किसी एक ने भी अगर हम लोगों को एसएमटी बना के दे दिया, फेयर वैल्यू गैप के साथ एसएमटी, दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। ओके, डन। सो क्लियरली SMT with favorable gap, SMT with favorable gap, this is it. I am looking for the expansion right here. ठीक है, ओके, थोड़ा सा ऊपर रखूँगा फेवरेबल गैप के, बट मैं टारगेट करूँगा पूरे इस वाले जोन को, राइट। क्योंकि मैं मंथली वीकली डेली को अलाइन कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं डेली पे ट्रेड ले रहा हूँ। अदरवाइज मुझे पता है मैं यहाँ पे 1 आवर 4 आवर के फेवरेबल गैप्स भी निकाल लूँगा, ठीक है। और इथेरियम को मुझे अभी देखने की नीड नहीं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डन विथ SMTs, राइट। पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड फिर हम ये रखेंगे, राइट। ठीक, अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स प्ले द गेम। ओके, ऐसा लेट नहीं हुआ, थोड़ा सा नज़दीक आ चुका था वैसे गाइस, बट ठीक है। और यहाँ पे SMT बना था क्या फिर से? इज देयर एनी SMT? नो, नथिंग लाइक दैट, राइट। चलो सेफ थे हम लोग। ओके, तो ये वाला सेटअप बना हमारा, हमने पूरे टारगेट्स भी कवर किए, और ये काफ़ी अच्छा सेटअप था आई वुड से। अगर आप लोग फेयर वैल्यू गैप्स को SMTs के साथ यूज़ कर रहे हो, अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे मैं इसको कॉम्प्लेक्स जो बिहेवियर है ना, उनको भी मैं आपको सामने शो करूँगा, ठीक है। चलो, अभी मैंने सबको कट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वाला सेटअप समझ में आया होगा। और जो भी चीज़ें गाइस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं मंथली वीकली डेली के एग्जांपल लेके 1 आवर 4 आवर तक गया हूँ, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पर अलाइन करो, अपने पेयर्स बनाओ, ठीक है। जैसे मैं डेली पर अगर मैं 1 आवर यूज़ करता हूँ ना, तो मैं 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर जाके थर्ड टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। समटाइम्स अगर मुझे वीकली मिल रहा है ना, तो वीकली मैं डेली पे पहले ट्राई करता हूँ। जैसे वीकली पे मैं पहले 2 डे 3 डे पे पकड़ता हूँ, फिर नहीं मिलता डेली पे, तो मैं अपने पैर बनाता हूँ। लेकिन मैं रिजिड नहीं हूँ, मुझे जहाँ पे जितना क्लियर स्ट्रक्चर दिखेगा ना, मुझे अगर ये वाली क्लैरिटी, फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्लियर इट फॉर यू गाइस, ठीक है। देखो, मुझे अगर ना ये सेटअप जिससे मुझे दिख रहा है ना, ये वाला सेटअप दिख रहा है आपको, दिस इज योर, ये देखो अभी क्या हो रहा है, मेरे को ये रेंज हाई दिख रहा है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ये मेरे को दिख रहा है वीकली पे, राइट। अभी अगर मैं इसको ना डेली पे कर लूंगा ना, तो मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग नहीं आ रही इसके अंदर कि शायद हाँ मतलब ठीक लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है वो है। लेकिन जब देखा मैंने वीकली पे, तो इट्स ऑल सॉर्टेड। तो ये होता है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मुझे जितना कंफर्टेबल फील हो रहा है जिस टाइम फ्रेम पे। अब मुझे करना है क्या, अगर मुझे वीकली पे सेटअप मिल गया ना, वीकली पे C2 कैंडल भी क्लोज हो गई है, वीकली पे स्वीप हो चुका है, और E2E मेरा मॉडल एक्टिवेट हो गया है, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे रचता हूँ, तो मैं वीकली के साथ टाइम फ्रेम शिफ्ट कर दूंगा, मैं जाऊँगा डेली पे, ठीक है। मैं डेली पे जाकर चेक किया, तो मुझे मिल गया डेली पे मेरी पहली एंट्री, ये लो, ठीक है। और वो भी तब मिली जब मेरा स्ट्रक्चर ऑल नेगेटिव था। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था, हाई स्वीप स्ट्रक्चर शिफ्ट, दिस इज दैट वाज योर ब्रेकर ब्लॉक कंप्लीटली। अगर आपने इसको यहाँ पर टैप किया होता, दैट वाज योर ब्रेकर ब्लॉक एंड फेवरेबल गैप ओवरलैप कर रहे थे, तो ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी था। एंड सिमिलरली आपके यहाँ पे C2 कैंडल भी क्लोज हो गई थी, एंड देन यू गॉट दिस एक्सपांशन विद SMT विद फेवरेबल गैप। ये सारी चीजें मैच कर रही थी, तो
अगर आपने पार्ट 1 देखा है, डिटेल में देखा है, तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है। अदरवाइज़ पार्ट 1 देखिए, फिर से पार्ट 2 देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है? नाउ ये वाली बातें कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, राइट? ओके, तो एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेटर रहेगा आपको। तो जब भी मार्केट में इस प्रकार से कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है और एक इंडेक्स इसमें टैप कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं एसएमटी। इस इंडेक्स देखो, इस कैंडल का हाई स्वीप क्या है, एफईजी वाली कैंडल का, ठीक है? तो ये क्या दिखा रहा है हमको कि यहाँ पे एसएमटी बना है। वाई? क्योंकि इथेरियम ने ऐसा नहीं किया था, है ना? तो ये थोड़ा सा आपके लिए रहेगा बिहेवियर। देखो इस वाले एफईजी का देखो, इथेरियम ने टैप नहीं किया, इथेरियम थोड़ा सा लेता लेकिन नहीं ले पाया, और इसी वजह से यहाँ पे ये हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप बन गया। एंड अगेन देखो, बीटीसी ने मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वैसे तो हर चीज़ डिटेल में आने वाली जब मैं फेयर वैल्यू गैप्स की बिहेवियर साइकोलॉजी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ मार्केट फेजेस। देखो यहाँ पे ना, आपने क्या किया था, पहले इस वाले फेयर वैल्यू को आपने ब्रेक किया था, ठीक है, बीटीसी के अंदर। तो आपको पता था कि अगर आपने ब्रेक किया तो यहीं पे रीटेस्ट करके फॉल आ गया, ठीक है, और मार्केट ने आपको यहाँ तक का टारगेट दिया। देखो ये बीटीसी बहुत वीक था, इसी वजह से अच्छा टारगेट आया। और क्योंकि इथेरियम में वो वीकनेस नहीं थी, क्योंकि इथेरियम देखोगे आप लोग, जिस प्रकार से इथेरियम ने ये वाला चार पांच कैंडल्स देखो, और ये कैंडल देखो आप लोग, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट यहाँ से इतना सही ट्रेवल कर पाया ना, तो इथेरियम ने पूरी रैली दे दी। इट शोज कि इथेरियम के अंदर बाइंग बहुत अच्छी थी, इसी वजह से इथेरियम यहाँ पे लो नहीं ले पाया, ठीक है, और बीटीसी ने लो लेके इसके नीचे क्लोज भी कर दिया। तो ये फर्क होता है, चार्ट रीडिंग करते हो तो आपको बहुत चीज़ ध्यान रखनी होती है, राइट? चलिए तो हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस ये है हमारा सेकंड एग्जांपल, अगेन बीटीसी को लेते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना इस वाले एग्जाम्पल को हम ले चुके थे, अब हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है? सी, तो अभी मार्केट ने क्या किया हमारे सामने, हमें मार्केट ने एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद मार्केट एक्सपांशन के बाद मार्केट थोड़ा सा थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है और एक पुल बैक ले सकता है। वाई? बिकॉज इस वाले लेग के अंदर ना एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये इकलौता फेयर वैल्यू गैप है। अगर इसके बाद में अगर इसको ब्रेक करते हो ना, तो आपको स्विंग या फिर अगले पीओआई को टारगेट करना पड़ेगा, और अगला पीओआई यहाँ पे केवल केवल स्विंग लो ही है। फिलहाल हम इतनी दूर की बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि अगर आपने यहाँ पर मार्केट के सभी लिक्विडिटीज को पूरा कर लिया है, एक्सपांशन कंप्लीट हो चुका है, एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप डाउन साइड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं। नाउ हम लोग ये देख रहे हैं कि ERL टू IRL का हमारा मॉडल एक्टिवेट हो सकता है। मैं वीकली पे गया, मंथली पे जाने के बाद में तो मैंने देखा कि मार्केट वीकली पे ना एक ही चीज़ कर पा रहा था, वो ये था, दिस वॉज द बाय साइड फेयर वैल्यू गैप। ये ब्रेक हुआ, इसी के नीचे आके मार्केट देखो 3 कैंडल बना चुका है मंथली की, वीकली की सॉरी, इसी के नीचे क्लोज कर रहा है। तो ये भी अच्छा लग रहा है कि दिस एरिया इज वेरी पावरफुल जो मैंने मार्क किया है, क्योंकि देखो या तो मुझे वीकली पे कोई नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाए सेल साइड के लिए, तो उसमें टैप करके फॉल का टारगेट ले लेता मैं, या फिर मार्केट किसी प्रीवियस बाई साइड के एफईजी को रिजेक्ट कर दे, तो वो भी मेरे लिए पीओआई बन सकता है। इंडिकेशन मुझे वीकली मंथली में मुझे मिल चुका है। नाउ आई विल स्विच टू द डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप। अगर मुझे डेली टाइम फ्रेम पे कोई अच्छी चेन मिल रही है, तो मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में मुझे एक वी शेप की रिकवरी मिली है। एंड वन मोर थिंग, मार्केट ने क्या किया, इसके हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करके इसके नीचे काइंड ऑफ क्लोजिंग भी दी है, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करके इसके नीचे क्लोजिंग, तो एक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है। मार्केट ने अभी अभी एक लिक्विडिटी स्वीप भी करी है, तो थोड़ा लग रहा है कि मार्केट ने फाइनल गैप भी फील कर दिया है। थोड़ा सा फेवल गैप्स की चेन टाइप भी बन रही है जो फॉलो हो रही है। चांसेस ये हैं कि डेली पे स्ट्रक्चर भी काफ़ी सही लग रहा है मुझे। पर मैंने बोला था मैं आपको 3 डे 2 डे पे स्विच करता हूँ वीकली के बाद में, तो मैंने एक और चीज़ देखी, कितना सॉर्टेड लग रहा है। डेली पे जब आपने देखा स्ट्रक्चर, तो काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने थ्री डे पे शिफ्ट किया, तो अगर आप वीकली से 3 डे पे आते, तो आप बस इतना देखते हैं कि मार्केट ने एक 3 डे पे बनाया, सॉरी, मार्केट ने 3 डे पे बनाया एक फेयर वैल्यू गैप, और उस फेयर वैल्यू गैप मार्केट टैप कर चुका है, और एक C2 कैंडल की क्लोजिंग भी हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या मुझे कोई SMT या कोई सा बिहेवियर मिल रहा है क्या 3 डे टाइम फ्रेम पे, देयर इज एनीथिंग नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे सब कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ दिख रही है, वो ये है कि दिस इज द SMT हाई, और ये वाली कैंडल कहाँ बन रही है, इसमें यहाँ बन रही है, ठीक है। मुझे SMT तो मिल गया यहाँ पे, ठीक है, और SMT बनने के बाद में मुझे ये भी दिख रहा है, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लैक एंड दिस इज ग्रीन, करेक्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो SMT बन रहा है, SMT विद फेयर वैल्यू गैप बन रहा है यहाँ पे, और एक कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, काफ़ी डाउन क्लोजिंग है। तो नाउ आई कैन मैं चाहूँ तो मैं 3 डे के नए फेयर वैल्यू गैप का वेट कर सकता हूँ, और अगर मैंने देख लिया कि मुझे क्लोजिंग मिल चुकी है, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अपने सेटअप को देख सकता हूँ, ठीक है। तो सेटअप क्या बन सकता है कि अगर आपको किसी लोअर एफईजी में और एंट्री मिल रही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक
किसी चीज़ का वेट कर सकते हो, जैसे कोई न्यू एफ बन जाए उसमें एंट्री मिले, या फिर पुराने एफ में जाके एंट्री दे, दोनों में से कहीं तो कुछ तो होना चाहिए, राइट। और अभी के लिए एक और चीज़ हो सकती है, वो है ये वाला सेटअप, ठीक है। मार्केट इस एफ को ब्रेक कर चुका, सेटअप यहाँ पे आ रहा है, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है इसके अलावा। ओके, बस ऑलमोस्ट वी वर अबाउट टू टेक द एंट्री, क्योंकि मुझे सेटअप बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड था। वैसे जैसे कि मार्केट ने क्या किया, इस वाले फेवल को पेंडिंग रख दिया, राइट, यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ पेंडिंग था, तो इस वाले एफ के अंदर मार्केट एंटर नहीं कर पाया। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा एंटर कर लेता ना और स्वीप करके C2 बनाता यहाँ पे, तो मैं फॉल का टारगेट लेता, और बहुत अच्छी लिक्विडिटी डाउन साइड पे थी, और मेरा टारगेट तो वैसे भी मंथली एफ ही था। और चलिए कोई बात नहीं, ये तो मार्केट ने जो किया सो किया, हम लोग किसी और एंट्री का वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट हमें को एंट्री देता नहीं देता है, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है। ओके, मार्केट बहुत अच्छी रेंज डेवलप कर रहा है, मुझे पर्सनली जब जब भी मार्केट एफ के अराउंड रेंज डेवलप करते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, सिग्नल है कि अगर मार्केट टारगेट नहीं लिया है और अभी भी मार्केट हमारे पास पोटेंशियल है, यस बिल्कुल ठीक है। तो मार्केट ने वही किया जो हमें चाहिए था, मार्केट ने एफ में हमें एंट्री दे दी है। मैं चेक करना चाहूँगा कि मार्केट ने क्या यहाँ पे SMT विथ एफ यस बना दिया है। तो बेसिकली हुआ ये, एफ में एंट्री तो दोनों ने ही दे दी है, तो SMT का एफ के साथ तो नहीं बन पाया है, लेकिन विथ स्विंग जरूर बन गया है। ओके, हाउ, दिस इज योर हाई, ओके, एंड दिस इज योर लो, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन सुपर पावरफुल बताता हूँ, सुपर सुपर डुपर पावर बताता हूँ। लेट मी टेक द आइकन, या दिस इज योर कैंडल। सो ये 2 स्टेज SMT विथ PSP इज डन, ग्रीन कैंडल, ओके, एंड व्हाट वाज दिस इज योर ब्लैक कैंडल, ठीक है। Look at this candle structure, fair value gap, SMT, PSPs. That's it, guys. I think we don't need anything, any else, any other confirmation. So I think we can short from here. बेसिकली ये सेटअप हमारा बिल्कुल कंप्लीट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेकर जाओगे 4 आवर 1 आवर, इफ़ यू वांट एनी कंफर्मेशन गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपको 4 आवर एफ में एंट्री की मार्केट ने, एंड उसके बाद मार्केट ने पूरा फॉल कर दिया, राइट, यहाँ से, दैट्स इट। तो ये आपका सेटअप पूरा बन जाता है। तो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन लुकिंग फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, स्विच ऑन, कीप स्विचिंग द टाइम फ्रेम्स, जिस टाइम फ्रेम पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वो करो। हाँ, आप चाहो तो अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए 2 या 3 टाइम फ्रेम को फिक्स कर लो, दैट्स इट। बट क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं कुछ टाइम फ्रेम्स के ऊपर अच्छे से प्ले कर पाता हूँ, उनको तो मैं देखता ही हूँ, लेकिन अगर मुझे नहीं मिल रहा है अपॉर्चुनिटी तो मैं खाली भी नहीं बैठ सकता, मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो टाइम फ्रेम्स आर बेस्ट, वो मैंने वीडियो 1 में बता दिया है, लेकिन वो सिर्फ मैं वही फॉलो करता हूँ, दैट इज़ नॉट द केस, ओके। वो मैंने बता दिया आपको साफ साफ, ठीक है। चलिए, तो ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर है कि हम लोगों ने कैसे इसको मंथली तक लेकर आए हम उसको ट्रेड को, राइट। तो ये आपके सामने सारी स्टोरी है, ठीक है। नाउ इसको ब्रेक होने के बाद तो मैंने बता ही दिया आपको कि नया FG बनेगा, एंड दैट्स इट। और ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ों पता होनी चाहिए इसके बारे में। देखो बहुत बड़ा एक्सपेंशन आया है, 1 2 3 4 5 6 7 5 से 7 कैंडलों ने जो पावर लगा के ऊपर लेके गई ना, आई थिंक 1 या 2 कैंडल में ही सारा कवर अप हो चुका है। इसके बाद में ना सेलिंग कंटिन्यू नहीं होती है, इसके बाद में ना वी नीड सम कूलिंग पीरियड, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट कूलिंग करेगा, थोड़ा सा शांत होगा, थोड़ा सा लिक्विडिटी बिल्डअप करेगा, अब इसी सेलिंग के साथ थोड़ा सा टाइम पास करेगा, ये करके FG बना के चला जाएगा। एंड एट दिन हुआ भी वही है, आप देखोगे मार्केट में, मैं इसको कट करता हूँ, आप देख लेना आराम से इसको कैसा दिख रहा है अब, ठीक है। तो वही होता है, ठीक है, एक्सपांशन, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यही फॉलो करेंगे। तो मैं आपको IRL ERL CRTs के साथ में मैं आपको ना ट्रेन करूंगा, क्या मैं आपको मार्केट फेस को रीड करना सिखाऊंगा, लाइक एक्सपांशंस के साथ में हम किस मॉडल 1 2 3 किसको हम कंबाइन कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें आने वाली है। पर अभी मैं आपको ना एक बेसिक वे में एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बहुत एडवांस नहीं है, दिस इज़ नॉट माई बेस्ट, मैं अभी भी क्या कहूँगा आपको, बट मैं वही एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको सब समझ में आ जाए। मैंने रिसेंट BTC के दोनों चीज़ बता दी आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको सेल करके दिखा दिया, क्योंकि ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का दिखा दिया, स्विंग तक के टारगेट क्यों लिए और कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे हमने उसको प्ले किया, सब दिखा दिया, ठीक है। तो सब पुराने चार्ट दिखाएंगे, मैंने आपको रिसेंट BTC का लाइक जो भी दिखा सकता दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नाउ गाइस थोड़ा गंदा चार्ट भी ले लेते हैं, जरूरी है ना, ठीक है। देखो गाइस, अभी मैं आपके साथ दिखाता हूँ आपको, मैं यार इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम कट करते हैं, ये दिख रहा है आपको, FAG में आने के बाद भी इतने दिन लगाए इसने बीच में, तो खैर इसके लिए अच्छे से बात कर लेते हैं। स्टार्ट
लेट्स स्टार्ट विथ दिस थिंग। ठीक है, चलो देखते हैं हुआ क्या है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, पहले मैं सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पूरा फोकस रखना गाइस। ठीक है, इट्स ऑल फॉर यू। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द एक अच्छी एक्सपांशन के बाद में ना आपने एक अच्छी लिक्विड को टारगेट कर लिया है। ठीक है, क्यों ये सारे फेवरेबल गैप्स फील नहीं किए मार्केट ने, उसका रीजन भी यही है कि मार्केट अच्छी लिक्विडिटी को देख रहा था। और ब्रेक अवे गैप्स कभी भी फील नहीं होते जब तक मार्केट किसी अच्छी लिक्विडिटी को टारगेट नहीं कर ले। जनरली बीच में ये भी आता है, वैसे इसके बाद में मार्केट को टैप कर लेना चाहिए था, मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक है, बट इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, जब आप ब्रेक अवे गैप को समझ पाओगे ना, तो आप शायद इसको भी समझ पाओगे कि मार्केट क्यों नहीं आया यहाँ पे। नाउ अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है कि यार अब आप ना एफईजी में हमको लेकर आ रहे हो, इस वाले एफईजी में तो आप लेकर आ गए हो, कैन वी गो हायर फ्रॉम ईयर। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि नहीं वो देखना है। एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं, दिस इज योर हाई, दिस इज योर लोअर हाई। ओके, गॉट इट। ये क्या हो रहा है, गॉट इट। एसएमटी बन रहा है हमको। ओके, उसके बाद में ये दिख रहा है, कैसे दिख रहा है कि चार्ट रिवर्सल दे रहा है। तो अभी के लिए क्या दिख रहा है कि मार्केट ना रिवर्सल क्यों आया, बिकॉज हमें एसएमटी दिखा था। तो कोई अगर रैंडमली बाइंग कर रहा है ना तो वो गलत है, बिकॉज एसएमटी जब भी बन जाए और लिक्विडिटी स्वीप हो जाए दैट मीन्स मार्केट हमसे कूल ऑफ करने वाला है। तो थोड़ा सा मार्केट शांत होगा, रिट्रेस करेगा। अब वो कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लोअर टाइम फ्रेम। बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट अभी यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करने वाला था। ठीक है, वो मार्केट ने कर लिया। और उसके अलावा डू वी हैव एनीथिंग ना, अभी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो नाउ इसके बाद में हमको क्या देखना है मार्केट में कि क्या हमारे पास में जब मार्केट एफईजी में टैप कर दिया मार्केट ने, तो डू वी हैव एनीथिंग टू प्ले, ताकि हम ऊपर जा सकें या फिर नीचे जा सकें। तो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। जब आप वीकली में शिफ्ट करोगे ना तब वो थोड़ा सही लगेगा कि यस वी हैव समथिंग। नो एस एम टी ऑन वीकली टाइम फ्रेम, राइट, नो एस एम टी। ठीक है, चलो बट इतना दिख रहा है कि वीकली पे ना एक अच्छी कैंडल बनी है, वो भी वीकली के एफईजी के अराउंड। तो अगर आप वीकली एफईजी के साथ हो और वीकली के अंदर C2 कैंडल देखने की कोशिश कर रहे हो, तो या गाइस यू हैव अ C2 कैंडल ऑन वीकली फेयर वैल्यू गैप। चलो ये भी अच्छा है। तो कैन बी टारगेट सेफली हियर, ये तो आप कर सकते हो, लेकिन क्या हम यहां तक पहुंच जाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन। बट पहुंचना चाहिए बिकॉज दीज आर ऑल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लोअर स्विंग्स नेवर एवर हिट, तो मार्केट इसको टारगेट कर सकता है। करेक्ट, चलो तो फिर एक काम करते हैं, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। लेट्स मूव टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली पे डू वी हैव एनी एक्सपांशन, ताकि हमें लग जाए कि कुछ ऐसा जैसे से बाई के सम सेल सेट का इतना बड़ा स्ट्रक्चर आ जाए। तो कुछ दिख रहा है कैसा एक्सपांशन, नहीं, नथिंग। ठीक है, तो डेली इज नॉट गुड राइट नाउ, बट इतना दिख रहा है कि मार्केट में ना एक अच्छी रेंज बनी हुई है, हम इस रेंज के लो के आसपास हैं एंड काइंड ऑफ एस एम टी बना रहे हैं। देखो यहाँ पे लोअर लो बन रहा है एंड दिस इज योर हायर लो। तो अभी मुझे एस एम टी बनता हुआ दिख तो रहा है, वैसे एस एम टी मैच हो गया, चलो कोई नहीं। नाउ डू वी हैव एनीथिंग, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अब डेली का एफईजी बन चुका है। सो लुक, थिंक वेरी केयरफुली। हम लोग कहाँ हैं, हम लोग हैं मंथली के एफईजी में। उसके अंदर वीकली की सीआरटी वाली C2 कैंडल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके अंदर जब मैं C2 कैंडल के अंदर मैंने पीओआई ढूंढने की कोशिश की यहाँ पे, तो इस उसके एरिया के अंदर, उसकी वीक एरिया के अंदर कोई भी एफईजीज नहीं थे, इसलिए मैंने इसके स्विंग लो को टारगेट करना सही समझा। उसके बाद एक्सपांशन आएगा तो नई वाली कैंडल में बनेगा कुछ। ठीक है, क्योंकि इसमें C2 के अंदर कुछ भी पीओआई नहीं थे तो स्विंग लो के अलावा, तो मार्केट ने वो ले लिया। अभी मार्केट डेली का बना चुका है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, नाउ दिस इज द एरिया आई शुड गो एंड टारगेट। प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नहीं, ठीक है ना। तो अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ से इज दैट नो एस एम टी, नो एस एम टी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे फेवरेबल गैप में अब आपके सामने अगेन नेक्स्ट मॉडल प्रिपेयर हो गया। जब आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में खड़े होंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपने अपनी ERL को स्वीप किया, दैट मीन्स यू वांट टू गो फ्रॉम ERL टू IRL, फ्रॉम स्विंग्स टू फेवरेबल गैप। तो आपको ये टारगेट करना है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा देखना है कि आप ऊपर जा सको। ये 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हो, ये एक अलग केस है। ठीक है, यहाँ के एफईजी में आपने ऑलरेडी एंटर कर दिया है, दिस इज फेवरेबल गैप विद SMT। तो यहाँ पर एक तरीके से एंट्री बन जाती है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको मैं, बट ठीक है हम लोगों ने उसको मिस कर दिया, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज शायद एंट्री बन भी जाती। तो मार्केट ने अभी एंटर नहीं किया है, पर अब यहाँ पे काफ़ी रिजेक्शन वाली कैंडल दिख रही है, दैट मीन्स मार्केट BTC के अंदर अंदर जाना चाहेगा। अब मार्केट अगर BTC में आ चुका है तो या अभी मुझको ठीक लग रहा है, मार्केट बिना किसी फेयर वैल्यू के बनाते हुए यहाँ पे आया है, दैट मीन्स रोकने के लिए कुछ खास है नहीं। BTC के अंदर कुछ है क्या, आई डोंट थिंक सो कुछ खास है, बट हाँ BTC के अंदर अभी ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा सा
एफईजी को अपना हल्का सा ब्रेक तो किया था यहाँ पे, ठीक है, बट नेवरदलेस क्योंकि मार्केट ने एक्सपांशन अच्छा दिया एंड दिस लो इज वेरी सेफ, आई एम कंसिडरिंग दिस लो इज सेफ, ठीक है। तो मार्केट को भी यहाँ पर एक स्विंग बनाना चाहिए ताकि ये आईटीएल बन जाए पूरा अपना, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आईटीएल पढ़ाना मुझे आप लोगों को, ओके। एनीथिंग एल्स? गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो आप लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप, ओके, एंड दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अभी आपकी फेयर गैप में एंट्री बन रही है, इधर आपकी फिजी में एंट्री नहीं बन रही है, ठीक है। तो चांसेस क्या है कि यहाँ से एक्सपेंशन आपको मिल जाना चाहिए आपके अपसाइड तक का, ठीक है। तो लेट्स प्ले, ठीक है, हो गया आपका काम। और इथेरियम ने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया आई थिंक, तो मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही था ये, पर फिर ठीक है। अभी हम इसको प्ले कर रहे हैं, क्या हमें यहाँ तक का पूरा एक्सपेंशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं क्या किया मार्केट ने, ऊपर गया, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इतने बड़े एक्सपांशन के सामने एक बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर बनाया। इसके बाद डायरेक्टली ऊपर जाना सही नहीं होता, ये कम से कम यहाँ पे इसके लो को स्वीप करे फिर ऊपर जाए तो समझ में आता भी है, ठीक है। पर मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट यहाँ पे लोअर हाइज बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा हायर बना था, अभी रिवर्सल आ चुका है। इसमें मुझे कुछ चीज़ बतानी थी आपको, वो आपको अभी समझ में आएगी। अब देखो आप ये क्या हुआ है और ये क्यों बताया मैंने आपको, गाइस सुनना आप। ये तो आप समझ गए कि मैंने एंटर कैसे क्या किया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने मंथली एफईजी के अंदर वीकली का हमने C2 देखा, एंड देन लो स्विप होने के बाद में एक नॉर्मल हमने एफईजी डेली एफईजी के अंदर हमने एंटर किया। कुछ दिनों के बाद में जाकर रिस्पॉन्स मिला, बट एट देन आपको मिल गया, ठीक है। चलो ये भी ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को, लेकिन प्रॉब्लम तक क्या आ रही है, इसने पूरे टारगेट नहीं दिए, ठीक है। एंड दिस इज द इशू गाइस, आप लोग इतना किसी चीज़ से दिल लगा लोगे कि बोले ये टारगेट ही नहीं आ रहा, मतलब इट्स नॉट वर्किंग। हमेशा हर चीज़ का जवाब ढूंढने जाओगे गाइस, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। विल ऑलवेज फील हर्ट कि नहीं यार ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, इट वर्क्स। पर अगर मार्केट को इतना ही टाइम लेना है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके सामने सारी चीज़ कट करता हूँ, ठीक है, लीव दिस थिंग, ठीक है। अब देखो क्या था इसके अंदर, यार हमने ये वाले कैंडल को प्ले किया, थोड़ा सा बच गया बस, पूरा नीचे आ गया। क्या आप हमेशा पूरे पूरे टारगेट लोगे क्या? मैं तो आपके सामने सिर्फ बातें कर रहा हूँ गाइस, मैं खुद 1:2 3 ले लेता हूँ बस, और क्या। अगर मुझे लग रहा है बहुत कन्विक्शन है, बहुत सही चल रहा है, कोई इतना बड़े बड़े पुल बैक नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। अदरवाइज मैं खुद धीरे धीरे स्कैल्प कर कर करके ऊपर बढ़ता हूँ। मुझे पता है कि मार्केट को यहाँ से यहाँ जाना है, तो क्या मैं एक ही टारगेट ले लूँगा? नहीं, नहीं लूँगा। तो ये यहाँ मेरा कोई लॉस नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यार टारगेट क्यों नहीं दिया इसने? क्या इसका जवाब पता लगाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, कोई जवाब है भी नहीं इसका, ठीक है। और दूसरा सवाल, सर इस एफईजी में ये कब तक यहाँ से यहाँ कितने दिन में आ जाएगा? एक दिन में भी आ सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं। सर यहाँ से यहाँ तक कितने दिन में चला जाएगा? ये 5 दिन में जाए या 2 दिन में जाए, ये सवाल रिलेवेंट भी नहीं है। आप ये पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्या देखना चाहिए कि ये कंफर्म हो जाए कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, बस। ये कहा यहाँ कोई डीके थोड़ी हो रहा है बीटीसी के अंदर, आप लोग इजीली प्ले करो उसको। जब मुझे इस बार बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, ये वाली कैंडल C2, ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ, लेट्स कट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम लोग, ठीक है, मे बी दिस वर्क्स। अभी देखो आप लोग, हम फेवल के पे ऑलरेडी हैं, इस वाली C2 की यहाँ पे जो C2 कैंडल क्लोज हुई थी, इसके बाद मार्केट अच्छा मूव नहीं दिया, बट मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा कर चुका है। इसको एक और चीज बताना चाहूंगा आपको मैं, वो ये है कि यहाँ पे 3 मंथ का फेयर वैल्यू ऑलरेडी बन चुका है। तो क्या समझा आपने, यह मंथली टाइम फ्रेम पे जो 5-6 महीने हमको परेशान किया, वो इसीलिए था ये 3 मंथ के एफईजी के अंदर CRT बना सके। यस, तो ये ऐसा होता है। तो एक और पॉइंट है कि अगर आपको किसी एफईजी के अंदर बहुत परेशान किया जा रहा है और वहां से मूवमेंट नहीं आ पा रही, दैट मीन्स मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहा है और एफईजीज को फील कर रहा है, और वही हुआ मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप देखोगे, अब आपको दिख गया कि यहाँ पे C2 कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है मंथली पे। मैं जाता हूँ वीकली पे, वीकली पे मुझे कोई भी एक्सपेंशन नहीं मिला, एंड डेली पे भी आई डोंट थिंक कुछ बना होगा, ठीक, कोई एक्सपेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बट लिक्विडिटी इतनी है कि आराम से मुझे मार्केट एक भी एक्सपेंशन देके चला गया ना, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ना वीकली पे ही रखता हूँ, ताकि वीकली पे ना कोई अच्छा एक्सपेंशन देखते हैं, फिर डेली पे मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं वीकली पे कुछ बनता है क्या, नथिंग। वीकली पे फेयर वैल्यू बनने वाला है, चांसेस, ठीक है, बन गया। इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, चलो देखते हैं ये इस पे कोई रिजेक्शन मिलता है कि मार्केट का। बन गया रिजेक्शन, ठीक, बन गया है ना। तो रिजेक्शन बन चुका है, C2 कैंडल इज क्लोज्ड यहाँ पे वीकली पे। नाउ आप लोग देख सकते हो कि आपके टारगेट कितने बाकी पड़े हुए, ठीक है। नाउ गो टू डेली टाइम फ्रेम।
अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे जो लेग्स हैं, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी एंट्री मिली थी। डेली के फेल के पे C2 क्लोज हो गई। आप लोगों ने अगर यहाँ पे एंटर किया होता, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आपने एंटर किया होता और आपका SL कई इस FEG बॉक्स के नीचे रखते आप लोग, और आपने टारगेट किया होता दिस होल एरिया, बिकॉज आपको सब पता था कि मार्केट में क्या क्या हुआ है इससे पहले। ठीक है, आपने देखा मार्केट ने आपके SL को अभी तक हिट भी नहीं किया और आपका टारगेट आया है कि नहीं आया? आया था क्या? आ गया। ठीक है, चलो ये हो गया ना। तो ये वाली सारी चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। तो मैं मानता हूँ कि मार्केट को एज पर द रूल्स शायद यहाँ पे कुछ स्वीप हुआ था, इस FEG में आया था, सब दिया था, लेकिन नहीं दे पाया। मैं इससे लड़ा नहीं, मैंने बाद में वेट किया कि एरिया अभी वैलिड है। अब तो 3 मंथ के अंदर आ चुका है, एंड नाउ आई एम गेटिंग वीकली एक्सपांशन, वीकली फेयर वैल्यू गैप, वीकली CRTs, एंड नाउ वी आई हैव अ डेली ऑर्डर फ्लो ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। तो मुझे यहाँ पे टारगेट मिल गया। मैंने इस पूरे एरिया को अवॉइड भी कर लिया होता और केवल इस वाले एरिया को प्ले कर लिया होता तो भी ठीक था। इतना अच्छी लिक्विडिटी मुझे मिली, इतनी अच्छी एंट्री मिली है, बिना डरे प्ले कर लिया। ये मैंने डेली पे प्ले किया है। अगर आप इसको 1 आवर 4 आवर पे लेके जाओगे तो आपको केवल और केवल इस एरिया से लेके इस एरिया तक आपको कम से कम 4 से 5 स्कैल्प करके खत्म करना था। अगर मैं इसको 4 आवर पे भी लेके जाऊंगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर मैच करना है और उसके अलावा डेली पे आपको लेके जाना है बार बार कि हाँ डेली पे मैं दिख कैसा रहा मार्केट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाता जाऊंगा इसको, बहुत ही मतलब इसको ना पहले बहुत ही बैड शेप में लेके आता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है रियल लाइफ में। ठीक है, दिस इज योर 4 आवर फेयर वैल्यू गैप, मार्केट टैप अपसाइड। ठीक है, 4 आवर मैं भी दिखाता हूँ उसको। फिर यहाँ से मार्केट ने एक बनाया 4 आवर फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मार्केट टैप अपसाइड, दिस टाइम इट ब्रेक होने के बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे आ रहा है। यहाँ से उठाया मार्केट इस जगह से, देखते हैं यहाँ मार्केट ने क्या बनाया ऐसा कुछ। चलो यहाँ पे चल देते हैं, तो 6 आवर वो डेली पे निकलते हैं। ठीक है, डेली पे डू वी हैव एनीथिंग? नथिंग। 3 डे कौन सा एरिया देख रहा हूँ मैं यही देख रहा हूँ ना, ये वाला। तो अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो दिस इज जो 3 डे फेयर वैल्यू गैप एरिया यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक मैं इसी की बात कर रहा था ना, डेली पे जाकर देखते हैं। यस, सिंपल। यहाँ तक क्यों आया? क्योंकि डेली पे इसका 3 डे पे फेयर वैल्यू गैप था। ओके सॉरी, नहीं आया ना, नहीं आया यहाँ पे नहीं आया। आई डोंट सी एनी रीजन कि यहाँ पे इसको नीचे क्यों लेकर आया ये। वेट अ सेकंड, ओके गॉट इट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दिस वाज द SMT केस। ठीक है, मार्केट ने FEG में टैप नहीं किया, दैट वाज फाइन। बट आप देखोगे यहाँ पे तो दिस वाज द केस विथ इस वाली कैंडल, राइट। ठीक है, इसने FEG में टैप किया, इस कैंडल ने C2 वापस अगेन क्लोज किया एंड दैट वाज द एक्सपांशन अगेन। तो ये वाला केस था, इसीलिए मार्केट ने अपना 3 डे का FEG बनाया मार्केट ने, इसीलिए मार्केट को इतना डीप रिटर्न करना पड़ा। और इसी वजह से मार्केट ने आपके बार बार जो दूसरे फेवल गैप्स हैं 4 आवर के 1 आवर के उनको तोड़ा। पहले वो लेग मेंटेन थे, जब तक मार्केट कूल ऑफ करता है ना तब तक वो मेंटेन रहता है। लेकिन जब अचानक शार्प फॉल आएगा ना, 4 आवर का या 1 आवर का शार्प फॉल जो होगा ना, वो 3 डे टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जस्ट रिट्रेसमेंट होगा, सिंपल। तो डेली पे रिट्रेसमेंट लाने के लिए आपको 4 आवर पे या 1 आवर के ऊपर शार्प सेलिंग दिखानी पड़ेगी लोगों को। ठीक है, अब ये जो सेलिंग आ रही है ना, इस सेलिंग को भी अगर आप समझोगे ना कि सेलिंग का कैसे क्या चक्कर है, तब समझ पाओगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। ठीक है, आप कोई ना कोई POI पेंडिंग लेके बैठे होंगे। अब देखो यहाँ पे देयर वाज अ डेली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पड़ा होगा। ठीक है, वीकली पे भी आई डोंट नो वेदर देयर इज समथिंग और नॉट, तो देख सकते हैं वीकली पे आई डोंट फाइंड एनीथिंग। बट यहाँ पे क्या दिख रहा था, डेली के ऊपर आपके पास में फाइनल POI है, मार्केट वांट्स टू गो दैट मच लोअर। अभी एक और चीज मैं आपका भ्रम दूर करता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस वाले वीकली FEG को काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया। ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ मार्केट जाता है, रिटेस्ट करता है, फॉल करता है, फॉल कर रहा है, फाइनल FEG तक गया। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन फिर से स्टार्ट किया इसने, एंड दिस टाइम दिस लेग इज प्योर। अब मार्केट के पास में रिजेक्शन लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस वाले FEG को IFEG को जितना गिराना था गिरा चुके हैं। नाउ दिस ऑल क्लियर। तो इतना बड़ा मूवमेंट आया, ये सब मैं बताऊंगा आपको FEGs की थ्योरी के अंदर। ये बहुत सही लगता है मुझे, ये बिल्कुल NRG एरिया, नो रेजिस्टेंस जोन होता है, बहुत सही वर्क करता है और इन एरियाज को निकालना भी सिखाऊंगा आपको मैं। तो ये सारी बातें थी गाइस। ठीक है, तो बुलशिट क्वेश्चंस नहीं करने हमको खुद से कि किसी FEG से मार्केट कितने दिनों में कितने टाइम में चला जाएगा स्विंग की तरफ, स्विंग से FEG की तरफ कितने दिनों में आएगा, कितने टाइम में आएगा, ये नहीं करना है। हमें क्या देखना चाहिए, कैसे कंफर्म करें कि मार्केट अब यहाँ से वहाँ जाएगा। ठीक है, तो वो बातें हमको आपको सिखानी थी। ओके, और उसके अलावा अगर किसी लोअर टाइम फ्रेम में फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ चल रहा है चार्ट, ठीक है, सडनली
एंड सडनली इट ड्रॉप्स लाइक दिस। और ये चार्ट आपका क्या था, ये आपका चल रहा था 4 आवर का, चल रहा था इतनी देर से ना, 4 आवर पे रिस्पेक्ट मिल रही है आपको चार्ट पे अच्छे से। ओके ठीक है। और अचानक से एक बड़ा फॉल आता है चार्ट पे, सडनली बिग फॉल कैम, है ना। तो ये जो रीज़न होगा ना इसका अचानक से, वो होगा कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, दिस इज योर डेली टाइम फ्रेम पे कोई बड़ा पीओआई बन गया है, और फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ऑल्सो लुक फॉर दैट, जब आप 4 आवर प्ले करते चल रहे हो ना, तो ये मैं बोल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ बन गया है क्या, तो फिर ये जो आप अब तक खेल रहे थे ना यहाँ से आराम से, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लिक्विडिटी है। ठीक है, इनको सबको निकाल के अब इन सबको लेके जाऊंगा मैं। और यहाँ तक आते आते मार्केट एक्सपांशन कर रहा था, यहाँ पे कूलिंग पीरियड था, एक मैनिपुलेशन और एक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन यहाँ पर भी सेम चीज करके ऊपर जाऊंगा। मार्केट का यही तरीका है काम करने का। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। चलिए गाइस, तो एक ट्रेड हम लोग गोल्ड में भी देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने, मैंने क्या एनालिस किया था, मैं आपको मंथली में लेके चलता हूँ पहले सारी चीज़ हटा के। ठीक है, ये भी रीसेंट गोल्ड का है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी ऐसी ही है इसकी। तो हुआ ये कि मंथली के आप एक फेवरेट गैप के अंदर गोल्ड सिल्वर में आप आते हो, एंड यहाँ पर आप एक फेवरेट गैप को मिस कर लेते हो, दिस वॉज द फेवरेट गैप, राइट या। और उसके बाद में आपने क्या किया, एक एस एम टी क्रिएट कर दिया, एस एम टी विथ फेवरेट गैप ना, वन इंडेक्स टैप्स इनटू द फेवरेट गैप एंड वन इंडेक्स डजंट। ठीक है, उस केस में आपका एस एम टी बनता है और आप एक्सपांशन करते हो, और वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। ठीक है, ये आपका एक रीजन हो गया, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स कम टू द वीकली। वीकली पे देखोगे तो अगेन वीकली पे आपके पास में एक C2 कैंडल क्लोजिंग है, तो कैन वी टारगेट दिस कैंडल हाई, अभी हम लोग वही कर रहे हैं। ठीक है, तो अगली बार हम देखेंगे कि मार्केट हमें और क्या ऑफर कर सकता है। वीकली पे हमारे पास सिल्वर के अंदर भी सिमिलर सेटअप ही है। ठीक है, तो हम लोग स्कैल्प करते करते देख रहे हैं कि कैसा क्या होता है। यहाँ पे एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी थी, वो थी ये वाली। अभी मार्केट शायद इस वीक में संडे के दिन में भी इसके ऊपर क्लोज कर देगा, और हम लोग, सॉरी ये तो सॉरी पुराना सॉरी, तो ये वाला यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट ने अच्छा खासा क्लोज कर दिया, मतलब मुझे यहाँ से बुलिशनेस दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले एरिया के ऊपर। ठीक है, तो ये मुझे कुछ बुलिश सिग्नल मिले। हम लोगों ने कुछ यहाँ पे देखा कि CRT एक C2 कैंडल को भी बनते हुए देखा, और इजीली हम लोगों को ये भी दिखाते थे। वैसे मैंने ये भी शेयर कर लिया था आप लोगों के साथ में, अगर आपको याद होगा तो, कि मार्केट एक अच्छा खासा स्वीप किया, एक अच्छा एक्सपांशन मिलने वाला है, तो ये अभी आप लोगों ने पकड़ लिया होगा। ठीक है, ये सब मैं अपने ग्रुप में डालता रहता हूँ टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, मुझे काफ़ी बुलिश रीजंस मिले यहाँ पे कि मार्केट ऑलरेडी एक वीकली के फेयरवेल गैप में टैप करके C2 क्लोजिंग कर चुका था, तो देर आर चांसेस गोल्ड विल एक्सपांड, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया और एक्सपांशन कर रहा है अभी। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स। नाउ इतनी बड़ी स्टोरी का कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले करना ही नहीं जानते तो। ठीक है, नाउ डेली के फ्यूचर मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, हम लोग भी डेली के फेवरेट गैप में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, चलो नाउ स्विच ऑन टू द टाइम फ्रेम 75 मिनट। ठीक है, तो वी नीड अ गुड एक्सपांशन हियर। ठीक है, तो एक्सपांशन के लिए वी नीड एक्सपांशन, और हमें एक्सपांशन मिल चुका है। ठीक है, वी हैव अ फेवरेट गैप, नाइस फेवरेट गैप बेसिकली। आप लोगों को इस पर एंटर करना चाहिए, ये डायरेक्शनल फेवरेट गैप है। ठीक है, तो अगर आप इसमें टैप पे एंट्री लेते हो तो इट्स रिस्की, टैप करके रिजेक्शन मिलता है, देन लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो, जब आपके पास में लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं आपको स्कैल्प करना सिखा रहा हूँ गाइस। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, नाउ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कैंडल ने स्वीप किया, इस कैंडल के बनने के बाद में क्या आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की मोमेंटम पता नहीं थी आपको, पता थी ना, तो बस इसी तरीके के स्कैल्प करते जाओ अगर करना है तो। इस मॉडल से आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अगेन C2 क्लोजिंग मिल रही है आपको। ठीक है, C2 क्लोजिंग इन द फेयरवेल गैप, वेट अ सेकंड, C2 क्लोजिंग इन द फेयरवेल गैप, ये भी मिल गया आपको। अब आपको एक्सपांशन देखना, अब आपको एक्सपांशन देखना है, तो इस वाली कैंडल के अंदर अब आपको जाना है थोड़ा सा, और देखना है कि कौन से बुलिश एरियाज हैं, वहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, जनरली हम लोग जो बड़ी वीक होती है तो उसकी हम लोग 50% को लेते हैं, तो आई थिंक आप लोग यहाँ कहीं पे 50% इसका बन जाएगा, आप लोग इसको प्लान कर सकते हो, राइट। हम लोग देखते हैं। अब हम चलते हैं इसको लेके 15 मिनट के ऊपर। क्या 15 मिनट के ऊपर मार्केट ने कुछ टच तो बनाया क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ पैसा नहीं बना है, नो फेवरेबल गैप, और अभी तक बस हाँ सेल साइड का ब्रेक जरूर हुआ है। हाँ, दिस कैन बी अ सिग्नल, है ना, ये वाला बन सकता है। तो अभी हम देखते हैं मार्केट इसी के अंदर बनाता है कि हमारे लिए। ओके, एक फेवरेबल गैप बनाया मार्केट ने, ओके, थोड़ा अपर साइड में बनाया मार्केट ने, ये वाला। ठीक है, इस वाले एफईजी के अंदर हम लोग प्लान कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर वाइज देखें 5 मिनट के ऊपर, तो हमें क्या दिख रहा है,
इज देयर एनीथिंग, नहीं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर वाइज हमने 5 मिनट के ऊपर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है, 50 मिनट का एफईजी है और हमारा मेन बाइंग एरिया ये नीचे वाला है, ठीक है। तो हम लोग प्लान कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड को, ठीक है। तो इफ़ यू 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं देख रहा हूँ, चाहो तो आप लोग बहुत चीज़ों का वेट कर सकते हो। अगर आप स्विंग का रखा है फिलहाल के लिए तो आप देख सकते हो यहाँ कहीं पर रखते हैं एसएल को, ठीक है। और आपका टारगेट 1:2 रह सकता है, ठीक है, मैं आप देखना चाहूँगा। नाउ अभी हम लोग उसका प्लान करते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। रिजेक्शन मिला है, ऊपर जा रहा है, अभी दिखाऊंगा कैच क्या है इसके अंदर। ये ट्रेड मैंने डाला था मेरे ग्रुप के अंदर, वेट, ठीक है, एग्जिट ट्रेड ये वाला, ठीक है। टाइम 15 मिनट पे डाला था मैंने, ठीक है। ये वाला रिजेक्शन नीचे आया था और फिर मैंने बोला था कि दिस, फिर बाद में थोड़ा सा विनिंग ट्रेड बन गया था क्योंकि मैंने सेकंड ट्रेड भी लिया था उसमें, इसलिए, ठीक है। तो ये वाला भी हुआ था और उसके अलावा अभी इसे ये क्या दिख रहा है आपको, इज देयर एनी साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नहीं। एक एफईजी दूसरा एफईजी भी क्रिएट नहीं कर पा रहा है। सिमिलर थिंग यहाँ पर भी सेम चीज दिख रही है, ठीक है। बट स्ट्रक्चर बुलिश है, हम स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर चुके हैं, मेजर लिक्विडिटी ऑलरेडी हिट हो चुकी है। हम लोग डेली के एफईजी में हैं, 75 मिनट और 1 आवर के एफईजी में भी हैं, उसके अंदर 15 मिनट के अंदर भी हैं, सब कुछ सही है। अब आपका एसएल हिट होने का कोई सवाल पैदा नहीं, तो लेकिन स्ट्रक्चर काफी वीक है अभी भी, मार्केट इस वाले लोअर टाइम फ्रेम के एफईजी को निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद मिल जाए भगवान का तो बढ़िया बात है, वरना आपका एसएल हिट होना तो पक्का है, ठीक है। तो आप लोग अपने एसएल को अगर लिबरल हो तो रख लो इतना, ठीक है। और देखो अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग रखेंगे अपने एसएल को एफपीजी के नीचे, कुछ रखेंगे यहाँ, कुछ रखेंगे यहाँ। मार्केट कर सकता है भाई, मार्केट खेल कर सकता है, ठीक है। तो जो मैं देख रहा हूँ कि मुझे इस स्विंग का टारगेट चाहिए था जनरली, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट आरआर, इट्स अबाउट द सेफेस्ट एसएल, ठीक है। अगर मैं अपने एसएल को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, अभी आप देखना माइनर बचा था और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा कर रहा था मार्केट से कि मुझे आज ही ऐसा मिल जाएगा, खैर वो कुछ ज़्यादा ही बड़प्पन है मेरा। तो वो उस केस के अंदर मेरा आरआर काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन मैं थोड़ा सा मान चल रहा था कि मुझे यहाँ कहीं पे मुझे टारगेट मिल जाएगा। उस केस में मैं थोड़ा सेफ हो गया था यहाँ से और मैंने यहाँ पे आके ट्रेड को कट कर दिया, मैंने बिल्कुल वेट ही नहीं किया कि मुझे ये ग्रीन कलर बनेगी, हाँ हाँ कुछ भी नहीं। फिर जब मार्केट ने 50 मिनट एफएचजी बनाया ना, तब जाके थोड़ी मेरी बत्ती जली और फिर मैंने इस कैंडल के अंदर रिएक्शन का वेट किया और पहला रिजेक्शन जब मिला, बस ये रिजेक्शन मिल गया मुझे यहाँ पे। और उसके बाद में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा एक सिंपल ट्रेड मैंने प्लान किया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और के अंदर वेट ए सेकेंड, यस, तो इसके अंदर मैंने इस 50 मिनट के पूरे एफईजी के अंदर मैंने एंट्री प्लान की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने इस लास्ट 5 मिनट एफईजी के अंदर मैंने इसको और ज़्यादा शार्प किया और मैंने इसके अंदर प्लान किया था 1:2, यस, दिस वाज टारगेट, ठीक है। अराउंड 28 to 30 समथिंग कुछ मेरा टारगेट था इसके अंदर, ठीक है। और इस वाले कैंडल के बनने के बाद मेरा शायद ट्रेड बना था इसके अराउंड कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे। और मेरा एसएल था एग्जैक्टली इधर, यहाँ पे, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत रखना गाइस, ठीक है। 50 मिनट के एफईजी के अंदर लास्ट 5 मिनट एफईजी के अंदर मेरी एंट्री है, ठीक है, ऑन द टैप, ठीक है। ये मैंने प्लान किया और नॉट ऑन द टैप, सॉरी, रिजेक्शन के बाद, ठीक है, याद रखना रिजेक्शन के बाद। तो इस वाले के बाद में मेरा टारगेट था और उसके बाद में हमने लगभग 27, हाँ ये आ गया ना, 28 नंबर आ गया ना, बस ये वाला था 28-27 समथिंग मेरा कुछ टारगेट था और मेरा वही कुछ चला था इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला कुछ चला, अब इसके अंदर दिखाता हूँ गेम क्या हुआ है, ठीक है। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसके अंदर आप देखोगे तो अराउंड 30 भी हिट हो गया, दैट्स वाई आई रोट देयर, कितना लिखा था रे, ये 300 पिप्स का मेरा टारगेट था, ठीक है, वो मुझे मिल गया था। तो इस क्या क्या सीखा आप लोगों ने इसके अंदर, ठीक है, इसमें क्या देखा आपने कि मुझे इसके अंदर मिला, पहले मैं गया 75 मिनट पे, वेट ए सेकेंड, बहुत स्लो ओपन हो रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो देखो, दिस वॉज योर 75 मिनट एफईजी, वाई 75 मिनट, वन आवर पे ले सकते हो, वहाँ पे भी अवेलेबल था। मैं 75 मिनट 125 मिनट अनकन्वेंशनल टाइम फ्रेम ज़्यादा लेता हूँ, जहाँ पे मार्केट की नज़र कम होती है, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट ने C2 क्लोज किया, फिर इस वाली कैंडल के अंदर में गया, ये कैंडल दिख रही है, ये वाली ब्लैक वाली, इसके अंदर में गया, इसके अंदर मुझे 15 मिनट का फेल गैप मुझे मिल गया। उसके भी मैं अंदर गया बाद में, एक बार तो ऐसे लेट हो गया था, फिर नया एफईजी बनाया 15 मिनट का, और उस 15 मिनट के न्यू एफईजी के अंदर मार्केट के पास में ना एक 5 मिनट का माइनर सा एफईजी पड़ा हुआ था, बहुत छोटा सा बच्चा सा, और मैंने वहां पे मेरे ट्रेड को इनिशिएट किया एग्जैक्टली।
और मैं इतना अलाइंड था कि यार एक बार एसएल हिट हो चुका है, लेकिन एसएल भी खैर हिट नहीं हुआ था, मैंने सिटी से कट किया था, और उसके बाद मैंने मेरा टारगेट ले लिया। तो मैं इसको और ज़्यादा शार्प करता गया, इतना हो सके उतना मैं इसको फ्रैक्टल करता गया, ठीक है। तो फ्रॉम डेली टू 75 मिनट 1 आवर, फ्रॉम 15 मिनट टू 5 मिनट, एंड देन टारगेट 1:2 ईजीली। ओके, सो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो एक एग्जांपल हम लोग निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो वैसे तो मुझे अभी कवर भी नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस सिंपली हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने एक अच्छा एक्सपांशन किया है और एक अच्छी खासी स्विंग की लिक्विडिटी को भी ले लिया है, और नीचे क्लोज भी किया हुआ है, डोजी बना रखा है। स्पेशल क्या है गाइस, जो बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे ना एक अच्छी रेंज डेवलप हो रही है, 2 दिनों का एक अच्छा रेंज बन चुका है मार्केट में, करेक्ट। और मुझे ये रेंज बहुत अच्छी लगती है कि अब अगर मुझे नीचे आना है, मैं चाहूँगा कि मुझे 2 दिन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप होके मिले और यहाँ का मिले, और इसमें मैंने बहुत बार ट्रेड किया। और लोग बैक टेस्ट करके देख लेना इस मॉडल को। निफ्टी अक्सर 2-3 दिन के रेंज बनाता है, फिर IRL टू ARL एक्टिवेट करता है, देन फिर ERL टू IRL एक्टिवेट करता है। ये निफ्टी का मतलब नॉर्मल पैटर्न है, ठीक है। सो ये वाला हमारा पैटर्न है। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम द मार्केट, कि मुझे मार्केट से क्या चाहिए। अगर मार्केट मुझे इस रेंज के यहाँ से कहीं से स्वीप होता हुआ दिखे, तो मैं पहले यहाँ से बीच में से कहीं से ऊपर जाता हुआ दिखूंगा, फिर यहाँ से स्वीप डाउनफॉल करता हुआ दिखूंगा। अदरवाइज ऊपर ओपन होगा तो फिर डायरेक्टली फॉल भी कर सकता है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट अक्सर गैप अप हुआ है, जब भी मार्केट चाहता तो यहाँ से चाहता हो आराम से, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप हुआ, इसलिए पूरा ये हमारा पैसा भी चला गया हाथ से, ठीक है। हम चाहते तो ट्रेड करते, कोई पैटर्न बनता, हम यहाँ तक टारगेट रखते, फिर यहाँ से सेल का प्लान करते, बट ठीक है, नॉनदलेस कोई बात नहीं। नाउ अब हम लोग वेट कर रहे हैं किसी अच्छे पैटर्न का। प्रीवियस डे हाई नहीं, 2 डेज हाई स्वीप हो चुका है। नाउ वी नीड अ गुड फेयर वैल्यू गैप इन द डायरेक्शन नाउ, ठीक है। वी हैव 2 फेयर वैल्यू गैप, जहाँ से भी मिलेगा रिजेक्शन वी विल ट्रेड दैट, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, अभी तक भी टारगेट नहीं आया आपका, ठीक, डन, ठीक है। तो मार्केट ने आपके टारगेट्स पूरे कर दिए हैं, ओके। तो आपने पर्सनली यहाँ पे ट्रेड किया होगा इस वाले फेवल गिप के अंदर और इस वाले फेवल गिप के अंदर, तो आपके दोनों ही ट्रेड आपके सक्सेसफुल थे, ठीक है। आप किसी में भी बैठते आपका फायदा ही था, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते थे और यहाँ से यहाँ तक का भी आप सेल कर सकते थे इंडियन मार्केट में। एंड मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा ना मेरा वीडियो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, IRL टू ARL के मेरे वीडियोस पड़े हुए चैनल पे, पहले तो वो देखना IRL टू ARL, देन आपको CRT कंप्लीट करना है, ठीक है। CRT के 3 वीडियोज़ हैं और IL EL के शायद 1 या 2 वीडियो होंगे, और बायस पूरा कवर करना है आपको, उसके 5 वीडियोज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिनिक्स फिर से पढ़ना, फिनिक्स पार्ट 1 एंड 2 दोनों देख लेना, ठीक है। ये वाला वीडियो वापस रिवाइज कर लेना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, ठीक है। आप लोगों को जो भी चैप्टर्स कवर करने हैं नाम बता दिए, और प्रैक्टिस कीजिए गाइस। मैं ये मानता हूँ कि मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आपका भाई सूरज, अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। It's jar off beats, baby. Let's go.